सॉरी फॉर व्हाट शौर्य? सॉरी फॉर व्हाट? बोलो, सॉरी किस चीज के लिए बोल रहे हो? मुझे सॉरी बोल के क्या फायदा है? मेरा इसमें तो कोई फायदा नहीं है। फायदा तो आपका होना चाहिए था वर्कशीट डिस्कस करते वक्त। एंड गाइस, क्या वर्कशीट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था? मैम बहुत इजी था। नहीं मैम, नॉट एट ऑल मैम, बहुत इजी था। इजी था? आप सॉल्व कर पा रहे थे? यस मैम। गुड, आई एम वेरी हैप्पी कि आप सॉल्व कर पा रहे थे। अदरवाइज मैं बताऊं आपको एक चीज, ये वर्कशीट मैं जितनी बार भी मैंने हर बैच में दिया है ना, बच्चे यही बोलते हैं मिस ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, आपने कहाँ से बनाई है वर्कशीट? बट इट इज द फर्स्ट बैच दैट आई एम हियरिंग सेइंग दैट कि वर्कशीट बहुत इजी था। दैट्स गुड, दैट मीन्स योर प्रिपरेशन इज गोइंग ऑन अप टू द मार्क विच आई वांटेड। बट ये तब होगा जब आप इसको लाइटली नहीं, लेकिन जब आप इसको डेडिकेटेडली लोगे, राइट? इफ यू विल टेक इट इन अ पॉजिटिव वे तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। सो प्लीज सी टू इट कि आप सारे वर्कशीट अटेंड करो। और मैं तो डिस्कशन भी कर रही हूँ ताकि मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को पता चले कि आंसर्स हर एक क्वेश्चन के कैसे होने चाहिए। आई वॉन्ट इट पर्सनली। मैम हाँ, खाली क्या वो एक बार आप कार्डियक साइकिल का डेफिनेशन एक बार रिपीट कर सकते हो? श्योर। आपको कार्डियक साइकिल का डेफिनेशन चाहिए ना? मैंने कल लिखा था। हाँ Just- मैम, उस टाइम पे वो मालूम है, बहुत जल्दी जल्दी में थे ना अपन, इसलिए कोई बात नहीं। कार्डियक साइकिल का डेफिनेशन, सॉरी, कौन से क्वेश्चन में था? हमें डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन का ई पार्ट था, ई क्वेश्चन। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में? अच्छा, लिखो। It is a sequence of phases. It is a sequence of phases of. It is a sequence of phases. It is a sequence of phases, that is auricular systole, ventricular systole, and joint diastole. That is auricular systole, ventricular systole, joint diastole, which generate a heartbeat. Is called cardiac cycle. Done? थैंक यू। Chalo. Let's begin today with a new chapter, that is transpiration. मैम कल स्टार्ट कर दिया था। है? हाँ मैम, आपने वो पढ़ा दिया था उसके इफेक्ट, कूलिंग इफेक्ट, एडवांटेजेस भी पढ़ा कूलिंग दिए। इफेक्ट और वो एडवांटेजेस हो गया था। तो ट्रांसपिरेशन एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करना है ना? यस हाँ मैम। मैम। बढ़िया। हाँ मैम। ये चलो स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट। कल कितने बजे खत्म हुआ यस सर का लेक्चर? मैम अराउंड 10:30। 10:30। क्या किया आप लोगों ने? हम लोगों ने अमोनिया चैप्टर को वो डिफरेंट मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। मेरी वॉइस क्या? मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? नहीं मैम, नहीं बराबर। मैम। अभी ठीक है? यस मैम अभी ठीक है। ओके। 10:30, 1 घंटा लेक्चर था। अच्छा, लेक्चर था कि डिस्कशन था? मैम लेक्चर था, अमोनिया चैप्टर का। मैम गुड गुड गुड। चलो ट्रांसपिरेशन एक्सपेरिमेंट।
स्टार्ट करें? यस मैम। हाँ तो भैया Yes, हम ma'am. स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांसपिरेशन एक्सपेरिमेंट के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हम देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, ये एक्सपेरिमेंट्स इतने सिंपल है कि पढ़ाने के बाद आप बोलोगे मिस आप क्या कर रहे हो सुबह सुबह, क्यों दिमाग की दही कर रहे हो, इतना सिंपल कोई एक्सपेरिमेंट होता है क्या? ये तो नर्सरी के बच्चे भी कर लेते हैं, मतलब ऐसा एक्सपेरिमेंट्स है। इट्स लाइक वेरी सिंपल, ट्रस्ट मी, द एक्सपेरिमेंट्स आर गोइंग टू बी वेरी सिंपल एंड कब चालू होगा कब खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा, राइट? सो लेट्स बिगिन विद द एक्सपेरिमेंट। आयुष, कैमरा ऑन कर। दिशिता ऑन। कशिश, काव्या, केशव, जावर, कृषि का तो ऑन है। हाँ ऑन है, मालूम है मालूम है। जल्दी से कैमरा ऑन करो। शौर्य कैमरा ऑन कर। कृष्णा, कशिश, कृष्णा तेरे को मैं लास्ट वार्निंग कल दी थी, याद है? इससे मैंने तुमको निकाल दिया था। तुम्हें हर एक लेक्चर से बाहर जाना है क्या? कृष्णा, हाँ कशिश, नो प्रॉब्लम, हाँ नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलो लेट्स बिगिन। रोहित कौन है? हु इज रोहित? रोहित, रोहित कौन है? चलो लेट अस स्टार्ट विद द ट्रांसपिरेशन एक्सपेरिमेंट। वेरी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, मजेदार एकदम खतरनाक। Now the very first experiment is to demonstrate the release of water from the plants. एक बात याद रखना, मेरे experiments के जो भी headings है ना, those are aim of the experiment, okay? मतलब this heading of the experiment indicates you that it is the aim of the experiment to demonstrate the release of water vapors from the plant, alright? तो कैसे demonstrate करना है? बहुत simple है। देखो, आप एक छोटा सा प्यारा सा मीडियम साइज का वेल वाटर प्लांट लोगे, ठीक है? अब इस प्लांट, मतलब वो प्लांट को आपको अच्छा खासा पानी डेली देना है, ओके? डू नॉट मतलब ऐसा ये मत करो कि आप डेली, मतलब थोड़ा थोड़ा पानी डेली आपको देते रहना, सो दैट इज कॉल्ड एज वेल वाटर प्लांट। अब इस प्लांट को कवर करेंगे आप पॉलीथीन बैग से, कर दिया, प्लास्टिक की थैली से उसको कवर कर दो, ठीक है? और इस पॉलीथीन बैग का जो माउथ है ना, उसको आप स्टेम के वहां पे बांध दो, मतलब ऐसे कवर करके स्टेम के वहां पे नीचे एकदम ऐसे टाइटली बांध दो। नाउ यू कीप दिस इन द सनलाइट। आफ्टर फ्यू आवर्स व्हाट आर यू गोइंग टू सी? आफ्टर फ्यू आवर्स यू विल सी सम ड्रॉपलेट्स ऑफ द वाटर ऑन द इनर साइड ऑफ द बैग, यानी कि प्लास्टिक के बैग के अंदर की तरफ आपको ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे। व्हाट डज इट इंडिकेट? दैट द प्लांट हैज कैरिड आउट ट्रांसपिरेशन, जिसके वजह से बहुत ज्यादा वेपर प्रोड्यूस हुआ, एंड ऑल दीज वेपर हैव गॉट कंडेंस्ड टू फॉर्म द वाटर ड्रॉपलेट्स, एंड वही वाटर ड्रॉपलेट्स आपको थैली में मिला, लाइक प्लास्टिक की थैली के अंदर की तरफ मिला। अब इसका कंट्रोल सेटअप देखो बच्चा लोग, यू आर गोइंग टू लाफ ऑन मी, यू आर गोइंग टू लाफ ऑन मी। रीड द कंट्रोल सेटअप। कल पहले भी किया था, मालूम है मुझे, तू रीड कर कंट्रोल सेटअप। हंसी नहीं छोटी तो मैं मेरा नाम बदल दूं, ट्रस्ट। रीड द कंट्रोल सेटअप, यू विल लाइक से कि मैम ये क्या है? Did you read the control setup? yes ma'am. You just have to take a polythene bag, tie it and keep it beside the plant experimental setup, right? Just खाली प्लास्टिक का बैग थैली लेना है, उसको बांध के वहां पे रख देना है। आई एम जस्ट वंडरिंग कि जब तक मेरा एक्सपेरिमेंट पूरा नहीं होता, तब तक वो प्लास्टिक का थैली वो एक जगह पे रहने वाला है कि नहीं, मुझे वो भी पता नहीं है। पता चला वो उड़ गया और मैं उसके पीछे पीछे भाग रही हूँ उसका रिजल्ट देखने के लिए। आई मीन सी, इट इज सो सिंपल।
तो बेसिकली कंट्रोल सेटअप वो होता है जहां पर हम मेन फैक्टर को एब्सेंट कर देते हैं, राइट. वी डू नॉट कीप दैट मेन फैक्टर जिसके लिए हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. तो बेसिकली यहाँ पे मेरा मेन फैक्टर तो प्लांट ही है, बिकॉज प्लांट ही ट्रांसपिरेशन कर रहा है, तो मुझे वो निकाल देना है और सिर्फ प्लास्टिक की थैली को बांध के रख देना है. आई मीन दैट इज सो स्टूपिड. एनीवेज, ये बहुत ही अजीब टाइप का एक्सपेरिमेंट था. तो क्यों ना हम इसके लेवल को थोड़ा ऊपर करें. मतलब ऐसा लग रहा है कि क्या है, छोटे बच्चे लोग की तरह एक्सपेरिमेंट कर देते. तो थोड़ा हम इसका लेवल को इंक्रीज कर देते हैं, थोड़ा केमिस्ट्री इन्वॉल्व कर देते हैं यहाँ पर. We will use a dry cobalt chloride paper. I'm sure everyone knows the nature of cobalt chloride, right? Yes ma'am, water It is पे an पिंक हो जाएगा. indicator. हाँ, sorry. वाटर के मॉइस्चर के Pink प्रेजेंस में color. पिंक हो जाएगा. Exactly. It is a very good indicator. Very good, Jinan. Yes, absolutely, Rishabh. It's a indicator. तो ब्लू ड्राई कोबाल्ट क्लोराइड का पेपर जब हम लोग इंसर्ट कर देंगे ना वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप में, तो आपको दो चीजें दिखाई देंगी. एक वाटर ड्रॉपलेट्स और दूसरा ब्लू कलर पेपर इज टर्निंग इनटू पिंक. So this confirms that the plant carry out transpiration. खत्म. समझा एक्सपेरिमेंट? इजी, एकदम इजी. Yes, ma'am. यस. चलो आगे बढ़ते हैं. सेकेंड एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट नंबर 2. ये उसका एम है, टू डेमोन्स्ट्रेट दैट द रिलीज ऑफ वाटर वेपर टेक्स प्लेस फ्रॉम द प्लांट, राइट. अब इसके लिए आपको करना क्या है? यस, यू हैव टू टेक 3 सेटअप. आपको 3 सेटअप लेना है. सेटअप ए, सेटअप बी एंड सेटअप सी. लिया? ओके. 3 सेटअप तैयार करेंगे. चलो पहला सेटअप तैयार करते हैं. सेटअप ए में आपको क्या करना है? एक छोटा सा वेल वाटर पॉटेड प्लांट लेना है एंड उसके पॉट को प्लास्टिक के बैग से कवर कर दो. समझ रहे हो? उसके पॉट को कवर कर दो ताकि इवोपरेशन ना हो. वी वांट टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द पॉट, बिकॉज यहाँ पे हम इवोपरेशन स्टडी करने नहीं बैठे, हम यहाँ पर ट्रांसपिरेशन स्टडी करना चाहते हैं. बरोबर है? तो आप एक छोटा सा प्यारा सा वेल वाटर प्लांट लोगे, पॉटेड प्लांट, और उसके पॉट को कवर कर दोगे. एंड आफ्टर कवरिंग द पॉट यू विल कवर दिस एंटायर प्लांट विद द बेल जार. ठीक है. अब बेल जार, उस पूरे सेटअप को आप सनलाइट के नीचे रखोगे. सी व्हाट आर यू गोइंग टू सी? ऑब्जर्वेशन देखो आप क्या देखने वाले हो. सी, यू आर गोइंग टू सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द सरफेस ऑफ द बेल जार. बाहर नहीं, अंदर के सरफेस में. व्हाट डज इट इंडिकेट? दैट द प्लांट हैज कैरिड आउट ट्रांसपिरेशन. लेकिन अभी अपना युग बोलता है कि मिस क्या है, मतलब ये ऐसा कैसा एक्सपेरिमेंट है, थोड़ा इसका लेवल इंक्रीज करो ना. तो चलो युग के खातिर हम लोगों ने एक और सेटअप तैयार किया. तो हम लोग वापस एक वेल वाटर प्लांट लेंगे, पॉटेड प्लांट, उसके पॉट को वापस से कवर कर देंगे, बिकॉज वी डोंट वांट एनी इंटरफेरेंस ऑफ द इवोपरेशन. लेकिन अब हम थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे. अब इस पॉटेड प्लांट के साथ हम एक फुटपट्टी लेंगे, एक स्केल लेंगे, वुडन स्केल या वुडन का कोई ब्लॉक ले लो, एंड उसके ऊपर ड्राई कोबाल्ट क्लोराइड पेपर को पिन कर दो एंड उसको प्लांट के बाजू में रख दो. अब इस पूरे सेटअप को आप बेल जार के साथ कवर कर दो एंड यू कीप इट अंडर द सनलाइट. सी व्हाट आर यू गोइंग टू सी? यू आर गोइंग टू सी 2 थिंग्स. नंबर 1, आप वाटर ड्रॉपलेट्स देखोगे, एंड नंबर 2, आपने जो ड्राई कोबाल्ट क्लोराइड पेपर वुडन स्टिक के साथ पिन किया, वो जो एकदम ऐसे अटैच किया है, वो ब्लू कलर वो पिंक में टर्न हो जाएगा. डबल एश्योरेंस, डबल एश्योरिटी कि भाई ट्रांसपिरेशन तो प्लांट ही करता है. करेक्ट. अब इसका कंट्रोल सेटअप देख लो. Do I really have to explain the control setup? See, No, guys, I mean there is no plant, there is no plants, there is no water droplets, no blue color changes into pink, right? Simple. No transpiration. प्लांट ही होगा तो ट्रांसपिरेशन कैसे? हाँ वही तो देखना. अभी ये युग को कैसे समझाया अपन, पीछे पड़ गया था युग. कंट्रोल बनाओ, कंट्रोल बनाओ, कंट्रोल बनाओ. हाँ नहीं तो है ना युग. हाँ मिस. हाँ देखा, फिर भी वो बोलेगा ही बनाओ, कंट्रोल सेटअप रखो, है ना जीनांग? व्हाट्स इट? एकदम इजी, सोपा. चलो आगे बढ़ते हैं. अभी ये तो हो गए आपके सिंपल से 2 एक्सपेरिमेंट्स जहां पे आपने प्रूव किया कि ट्रांसपिरेशन प्लांट ही करता है. तो अब हमने थोड़े एक्सपेरिमेंट्स को ना हाई लेवल पे बना दिया. अब बस हो गया, अब बहुत हो गया ऐसे सिंपल एक्सपेरिमेंट्स करके. हम लोग 10th स्टैंडर्ड में है भाई, अपनी भी कोई औकात होती है. ऐसे छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट करने बैठेंगे तो अपने 10th का वैल्यू क्या रहेगा. तो थोड़ा हमने एक्सपेरिमेंट्स को थोड़ा और एकदम ऐसे तगड़ा बना दिया. हमने मेजरमेंट ऑफ ट्रांसपिरेशन निकाला. अब यहाँ पे देखो बच्चा लोग, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आप वाटर वेपर को मेजर कर सकते हो. वो तो आप कभी नहीं कर सकते हो जिंदगी में, लेकिन एटलीस्ट आप वाटर इनटेक को तो मेजर कर सकते हो ना. तो अब यहाँ पर एक्सपेरिमेंट नंबर 3 आता है, दैट इज वेइंग मेथड नंबर 1. गाइस ये भी एकदम ऐसा सिंपल टाइप का है,
डोंट वरी, थोड़ा लेवल आगे इंक्रीज होएगा, चिंता मत करो। यहाँ पे आपको करना क्या है, छोटा सा प्लांट लोगे, ठीक है। अब इस प्लांट को ना पॉटेड प्लांट, छोटा सा पॉट प्लांट, ठीक है, उसका वेट निकालोगे। सनलाइट में रखने से पहले उसका वेट निकालोगे एंड सनलाइट में रखने के बाद उसका दोबारा वेट निकालोगे। तो मतलब आपको दो वैल्यू मिलेगा, एक्स वैल्यू एंड वाई वैल्यू, ठीक है। ये एक्स वैल्यू और ये वाई वैल्यू। डोंट वरी, मैं यहाँ पे अलजीब्रा पढ़ाने नहीं बैठी हूँ, मेरा और मैथ्स का 36 का आंकड़ा है, चिंता मत करो। ये तो खाली मैंने एक्स और वाई थोड़ा सा मैथ्स में से चुराया है ताकि मैं थोड़ा सा आपको बता सकूं। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपको पॉट को है ना प्लास्टिक बैग से कवर करना है ताकि इवोपरेशन ना हो, ठीक है। अब आप डिफरेंस निकालोगे, तो x माइनस वाई जो भी आपको डिफरेंस मिलेगा z, दैट विल प्रूव कि वाटर लॉस हुआ है। कितना इजी है ना। लेकिन इतना इजी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप सब लोग को गुस्सा आ जाएगा ना, तो हमने थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर दिया। अभी देखो इंप्रूवमेंट कैसे किया हमने। इंप्रूवमेंट में हमने ये किया है कि हम एक ग्लास बॉटल लेंगे। ये देखो मैंने एक ग्लास बॉटल लिया, मैंने इंप्रूवमेंट किया, भाई क्रेडिट मेरे को मिलना चाहिए। एक ग्लास बॉटल लिया है। अब इस ग्लास बॉटल में हमने रूटेड प्लांट को डाला है। ऑब्वियसली इट विल बी विथ रूट, ऑब्वियसली यू कैन नॉट रिमूव द रूट्स। तो रूटेड प्लांट को डिप कर दिया मैंने एंड इस ग्लास बॉटल को ना मैंने एक साइड ट्यूब के साथ अटैच किया है। और ये जो साइड ट्यूब है आप देख सकते हो, उसके ऊपर आपको मार्किंग्स दिखाई दे रही है आपको, ग्रेजुएटेड। तो Yes, मतलब वो हाँ, साइड ट्यूब volume पे बता ना रहा है। मार्किंग्स है, हाँ ग्रेजुएटेड साइड ट्यूब है। अब वो साइड ट्यूब पे भी पानी भर के रखा हुआ है एंड उसको मैंने रबर ट्यूबिंग के साथ अटैच कर दिया एंड साइड ट्यूब के पानी के ऊपर के लेयर पे मैंने ऑयल डाल दिया जस्ट टू प्रिवेंट द इवोपरेशन। कहा ना मैंने, मेरे को इवोपरेशन स्टडी नहीं करना, मेरे को ट्रांसपिरेशन करना है, ठीक है। अब इस पूरे सेटअप को, ओ माय गॉड, अब इस पूरे सेटअप को ना आप वेट करोगे। हाँ, हम लोग इसका वेट निकालेंगे इनिशियल वेट, ठीक है। और फिर इसको सनलाइट में रखेंगे एंड फिर दोबारा से वेट निकालेंगे कुछ 3-4 घंटे के बाद। तो डिफरेंस इन द वेट इंडिकेट्स ट्रांसपिरेशन हुआ। और प्लस हमें एक और ऑब्जर्वेशन मिलेगा कि ये जो साइड ट्यूब है ना, इसमें वाटर लेवल डिक्रीज होते जा रहा है, राइट। इसका वाटर लेवल डिक्रीज होगा, क्यों? क्योंकि लीफ जैसे ट्रांसपिरेशन करेगा, रूट्स उतना ही वाटर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेगा। तो रूट जितना एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेगा, साइड ट्यूब में वाटर का लेवल कम होते जाएगा। आर यू गेटिंग इट? रूट के एब्जॉर्प्शन की वजह से साइड ट्यूब में वाटर का लेवल धीरे धीरे डिक्रीज होते जाएगा। तो हमें दो चीज दिखाई देगी, एक साइड ट्यूब में वाटर लेवल डिक्रीज हो रहा है और दूसरा डिफरेंस इन द वेट विल टेल अस कि लॉस हुआ है। गॉट इट? Yes. थोड़ा लेवल इंक्रीज किया ना मैंने, ये हुई ना बात। फिर चलो, क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. चलो Yes, ma'am. अभी एक और हाईफाई टेक्निक करते हैं, दैट इज फोटोमीटर। नहीं, फोटोमीटर नहीं, एक और थोड़ा सा सिंपल एक्सपेरिमेंट, जहां पे आप एक टेस्ट ट्यूब लोगे, लिया टेस्ट ट्यूब, हाथ में लिया टेस्ट ट्यूब, ठीक है। उसके अंदर पानी भर दोगे, भरा पानी, भरा कि नहीं भरा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, भर दिया ना। अब इसके अंदर ऑयल डाल दो, जो ऑयल तुमको पसंद है, सनफ्लावर ऑयल है, राइस ब्राइन ऑयल, ऑलिव ऑयल, जो 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 मस्टर्ड ऑयल, शीशम ऑयल, जो ऑयल तुमको डालना है डालो, तुमको क्रूड ऑयल डालना है डालो, आई डोंट केयर, ऑयल डालो लेकिन, ठीक है। अब इसके अंदर एक छोटा सा ट्विग डाल दो। हाँ, हम एक ट्विग डालेंगे, ट्विग, हम एक छोटू सा ट्विग डालेंगे, ये देखो छोटा सा प्लांट डालेंगे, लेकिन रूटेड नहीं, विदाउट रूट। क्या करना है? विदाउट रूट वाला लीफी शूट डालना है, ठीक है। अब इसको हम लोग वेई करेंगे। कैसे वेई करेंगे? हम इस ट्यूब को है ना एक बीकर में रखेंगे, खाली वाले बीकर में, एम्प्टी बीकर में, एंड फिर उसका वेट निकालेंगे। वेट निकालने के बाद हम इस ट्यूब को सनलाइट के नीचे रखेंगे फॉर 3 to 4 आवर्स एंड फिर वापस 4 आवर्स के बाद इसका वापस से वेट निकालेंगे यूजिंग द सेम बीकर। उसी खाली बीकर में रख के वापस से उसका वेट निकालेंगे। डिफरेंस इन द वेट विल इंडिकेट लॉस ऑफ वाटर। मैम तो ऑयल कुछ इफेक्ट नहीं करता क्या? नहीं नहीं, ऑयल हम लोग इससे डाल रहे ताकि सरफेस से इवापोरेशन ना हो, खत्म। लेकिन मेरे को आपसे एक चीज पूछनी है, मैं पूछूं? Yes, ma'am. मैं पूछूं? Yes, ma'am. ये चीज पूछनी Yes, ma'am, है पूछो। Ma'am, पूछो। रूट्स नहीं है तो आपको डिफरेंस इतना मिलेगा क्या? नहीं मैम, क्योंकि वाटर अब्सॉर्ब ही नहीं कर रहा है।
हाँ मैं वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा ना इसलिए। वाटर अब्जॉर्प्शन का रेट कम होगा ना थोड़ा ज्यादा रूट से। मतलब वाटर एब्जॉर्प्शन होगा ही नहीं। होएगा होएगा मैम थोड़ा थोड़ा टाइम होएगा, देंगे तो थोड़ा एक तो काम होएगा। होएगा। होएगा पर क्या उतना नहीं बात होगा कर रहा है जितना यार? स्लो होगा ना, थोड़ा तो थोड़ा, माइल्ड सा तो माइल्ड सा, थोड़ा तो थोड़ा, स्लो तो होगा। होगा तो सही, आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा, तो डेफिनेटली है कि नहीं? मतलब मेरे को अगर ड्रास्टिक वेट का हाँ डिफरेंस, मैम। तो मुझे इस ट्यूब को 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन रखना पड़ेगा। अब उतना दिन कौन वेट करेगा? हमें तो 3 से 4 घंटे में एक्सपेरिमेंट खत्म करके निकल जाना है, बराबर है? तो ये एक्सपेरिमेंट भी अप्रोप्रिएट नहीं है, बिकॉज देर आर नो रूट्स, एंड व्हेन देर आर नो रूट्स द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन विल बी वेरी स्लो, एंड इवन द ट्रांसपिरेशन विल बी ऑल्सो वेरी स्लो। जब एब्जॉर्ब ही नहीं होगा तो काहे का ट्रांसपिरेशन? एब्जॉर्ब होगा तब तो हम लोग ट्रांसपिरेशन, तब तो प्लांट ट्रांसपिरेशन कर पाएगा ना। Yes or no? Clear? यस मैम। यस मैम। यस मैम बताओ अब तक आपको एक्सपेरिमेंट कैसा लगा? इजी लगा? मैम मैम बहुत एकदम इजी। इजी। हाँ मैम लल्लू एकदम लगा ऐसा, है ना? चलो अब थोड़ा लेवल एकदम ऐसा लेकर आते हैं, तगड़ा सा। देयर इज अनदर सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट, पोटोमीटर। डोंट वरी, ये मैंने तो डिस्कवर बिल्कुल नहीं किया है, सो क्रेडिट मेरे को नहीं जाएगा। क्रेडिट हम उन मुर्दा लोग के, साइंटिस्ट लोग को देंगे जिन्होंने ये बनाया था दिमाग का दही करने के लिए। पोटोमीटर, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड डिवाइस, okay, but yes, it gave us the accurate result. Now potometer is a device which was used to measure the rate of water intake by the plant, because correlation ये कहता है that the water intake is approximately equal to the water loss by the transpiration. Got it? मतलब जितना water intake होता है that is approximately equal to the water loss by the transpiration. लगभग लगभग equal है, हम ये नहीं बोल रहे fully equal है, लगभग सेम, लाइक ऑलमोस्ट इट इज इक्वल टू द वाटर लॉस टू द ट्रांसपिरेशन। तो अब वाटर लॉस तो हम लोग मेजर नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट वाटर इनटेक तो हम डेफिनेटली मेजर कर सकते हैं। तो चलो, there are 3 types of photometer which was been designed by the great scientist, and the very first photometer was Genong's photometer. Now Genong's photometer इसका aim है to measure the rate of water intake by the plants. Okay, second photometer was Darwin's photometer, which was जिसका aim था to demonstrate suction force created due to transpiration. Now what is suction force, guys? आपने पढ़ा था ना एडवांटेज में कि बताओ ना तो। ट्रांसपिरेशन हाँ, होता है तो फिर उसमें वैक्यूम जैसा क्रिएट होता है फिर एग्जैक्टली जितना ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा लीफ सेल्स में, उतना वैक्यूम क्रिएट होगा, एंड उस वैक्यूम क्रिएशन की वजह से एक सक्शन और एब्जॉर्ब होगा वाटर। जो पानी को खींचेगा। एग्जैक्टली केशव, जो पानी को खींचेगा स्टेम में से, एंड स्टेम पानी को खींचेगा रूट्स में से। गेटिंग इट? एंड रूट्स अल्टीमेटली पानी को खींचेगा सॉइल में से। तो उसी सक्शन फोर्स को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए डार्विन्स ने ना एक पोटोमीटर तैयार किया था, सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट करना था कि सक्शन फोर्स क्रिएट होता है कि नहीं, सक्शन फोर्स को मेजर नहीं करना था। एंड तीसरा पोटोमीटर जो है दैट वाज बीन डिस्कवर्ड बाय गराउस, जिसको हम कहते हैं गराउस पोटोमीटर। इनका एम था to demonstrate unequal transpiration from the two surface of the dorsiventral leaf. Guys, what is the meaning of dorsiventral leaf? dorsiventral leaf का मतलब होता है जिसका अपर साइड काफी ऐसे नेटवर्क होता है वेन्स का। ओके, मतलब ऊपर के साइड में द लीफ इज वेरी डार्क एंड विद अ नेटवर्क ऑफ द वेन्स अपर सरफेस में, एंड लोअर सरफेस उसका काफी लाइट ग्रीन कलर का होता है जहां से मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन होता है। तो उसी दोनों सरफेस पे से ट्रांसपिरेशन कितना हो रहा है, वो अनइक्वल ट्रांसपिरेशन फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने एक पोटोमीटर तैयार किया था। अब आपके टेक्स्ट बुक में गेनोंग्स पोटोमीटर है, बाकी के 2 पोटोमीटर डिस्क्राइब नहीं किए गए, सिर्फ उसका एम दिया है लेकिन डिस्क्राइब नहीं किया, सिर्फ गेनोंग्स पोटोमीटर को डिस्क्राइब किया है। तो शॉल वी सी द गेनोंग्स पोटोमीटर नाउ? यस मैम ओके, गेनोंग्स पोटोमीटर डायग्राम आपके सामने आ गया, या कैन यू जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मिनट? यस यस
चलो गेनोंग स्पोटोमीटर, यस स्टार्ट करें। डायग्राम आपके सामने है पोटोमीटर का, टेक्स्ट बुक का डायग्राम भी ओपन रख देना। ए बाय द वे, आपने टेक्स्ट बुक में सारे एक्सपेरिमेंट्स की मार्किंग की? यस सारे एक्सपेरिमेंट्स के डायग्राम को मार्क किया आपने? ये सारे डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है, वो डायग्राम देख के आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। हेलो, वो डायग्राम देख के आपको क्वेश्चन पूछेंगे, तो डायग्राम्स मार्क करो, सारे एक्सपेरिमेंटल का सेटअप का डायग्राम मार्क करो, यहां तक कि वो छोटा सा टेस्ट ट्यूब वाला भी मार्क करो, वो भी पूछते हैं वो, इसलिए मैं कह रही हूं। पीने का पानी है, क्या लड़का है ये। आई स्वेयर टू गॉड, हु टोल्ड यू टू ब्रिंग द ड्रिंकिंग वाटर? तो हम पानी पीते ही है ना रुद्र, सभी लोग पानी पीते हैं। आप पीना मत, आप पत्ती खाओ। मतलब मेरे को पीना नहीं है? नहीं, शाबाश, आपका बोतल ले, मैं मेरे से पीऊंगा। धन्यवाद। एक काम सौंपते हैं ना, 100 तो बातें निकलती है, क्यों चाहिए, क्या करना है, कितनी बार चाहिए, कितना पानी दूं, ये वो 100 तो सवाल आते हैं, उस सवाल के जवाब देते देते मेरा लेक्चर खत्म हो जाएगा। चलो मैम, आप एक गलत लोग से बोल रहे हो, हम भी यही प्रैक्टिस करते हैं। हाँ मैम। मतलब हम भी यही प्रैक्टिस करते हैं। नॉटी हो सब सेम लोग। मैम सेम। यस मैम। सबके घर पे ये हाल है। सबकी घर की कहानी, घर घर की कहानी, कहानी घर घर की। चलो रहने दो, दिमाग का शॉट था वो सीरियल, लेट्स नॉट। ए अच्छा है बंद हो गया है, सबके घर में शांति है, वरना अब तक तो सबके घर में डायन और चुड़ैल पैदा हो गई होती है। क्या दिमाग वाला सीरियल था वो, क्या दिमाग खाने वाले सीरियल थे। एनीवेज चलो गेनोंग स्पोटोमीटर, लेट्स स्टार्ट। सब लोग पोटोमीटर का डायग्राम ओपन रखना प्लीज, बहुत यस इंपॉर्टेंट है। मैम ओपन रखा है। लीफी शूट, हम एक छोटा सा ट्विग लेंगे एंड उस ट्विग को हम ऑब्लिकली कट करेंगे। ऑब्लिक कट मतलब क्या? स्लैंटिंग कट, पता है ना स्लैंटिंग? हाँ हाँ, स्लैंटिंग कट। ये देखो मेरे डायग्राम में दिख रहा है यहाँ पे, मैम यस हाँ मैम। मैम। यस ऑब्लिक कट किया हुआ है। यस, दिस इज अ ट्विग, एक ट्विग जिसके ऊपर लीव्स है। ओके, एक छोटा सा स्टेम जिसके ऊपर लीव्स होते हैं, उसको हम कहते हैं ट्विग। इस ट्विग को आपको ऑब्लिकली कट करके उसको अपैरेटस में फिक्स कर देना है। दिख रहा है आपको? अपैरेटस में फिक्स किया हुआ है मैंने रबर कॉक के साथ, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आप इस पूरे अपैरेटस को ना पानी से भर दोगे। But remember one thing, when you are filling the entire apparatus with the water, that is reservoir, and ये जहां पर हमने लीफी शूट को जिस ट्यूब में अटैच किया वो सब, रिमेंबर कोई एयर स्पेस नहीं आना चाहिए, कोई एयर बबल नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ we will introduce an air bubble in the horizontal capillary tube. ये दिख रहा है आपको कैपिलरी ट्यूब जो ग्रेजुएटेड है, जिसके ऊपर स्केल अटैच्ड है, दिख रहा है आपको? स्केल के हाँ, साथ हाँ। वो कैपिलरी ट्यूब है, उस कैपिलरी ट्यूब में हमको एयर बबल इंट्रोड्यूस करना है, राइट? And this air bubble we are going to introduce it by dipping it in the beaker which is containing colored water. मैं बताती हूँ हमने कलर वाटर कैसे लिया है, कैसे करना है मैं बताती हूँ। आपको कैपिलरी ट्यूब लेना है, उसका बेंड पोर्शन को पहले पानी में डिप करना है, फिर उसको उठाना है एंड फिर इमीडिएटली उसको वापस से डिप कर देना है। तो जब आप उसको उठाते हो ना तो एयर स्पेस आ जाता है। बताती हूँ, मैम आपकी प्रेजेंटेशन चल रही है। मुझे पता है, मुझे सब पता है, चिंता मत कर, मैं खुद ही कर रही हूँ कंट्रोल, तो मुझे तो मालूम होगा ही ना। क्या ऋषभ, क्या केजरीवाल है? केजरीवाल, नॉट वोटावट। चलो एवरीवन, कैन यू सी दिस स्ट्रॉ? यस मैम। इट इज अ कैपिलरी ट्यूब। सबको ग्लास दिख रहा है? हाँ मैम। हाँ यस मैम दिख रहा है। ये इतना दो चीज लाने के लिए मेरा बेटा 100 सवाल पूछता है। कैन यू इमेजिन दिस? मेरे घर में बॉस मैं मैम। नहीं हूँ,
मेरे घर में बॉस मेरा बेटा है। चलो दिख रहा है सबको? हाँ हाँ मैम। मैम। यस मैम। Imagine this is a capillary tube, which is a graduated capillary tube. उसका ये एंड बेंड पोर्शन है जो हम लोग कलर वाटर में डिप करेंगे। ठीक है, ये वाटर में डिप, ये बीकर है जिसमें कलर वाटर भरेंगे हम लोग एंड उसमें डिप करेंगे। फोन भी आते रहते, कैसे है ना, शांति नहीं है जीवन में, इसको त्याग दो, फेंको इसको। चलो, तो ये हमने कलर वाटर में डिप कर दिया और ये है आपका ग्रेजुएटेड कैपिलरी ट्यूब। अभी इस तरफ में हमने क्या अटैच किया है? हेलो, इस तरफ में हमने क्या अटैच किया है? याद है वो ट्यूब जिसके अंदर हाँ मैम, वो अटैच है? ट्यूब से प्लांट हाँ, मैम। आप अपना हाँ। टेक्स्ट बुक का डायग्राम ओपन करो, टेक्स्ट बुक का डायग्राम ओपन रखो। रखा? यस रखा? यस ए, यस मैम। रखा क्या? हाँ मैम। इधर यहाँ पर एक हाँ, ट्यूब मैम। है जिसपे ट्विग अटैच है, बराबर है? हाँ, अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर रिजर्वॉयर अटैच होगा, ये यहाँ पे, यहाँ पे रिजर्वॉयर अटैच है विद द स्टॉप। Yes. वेरी गुड, वेरी गुड। अभी आपको करना क्या है? बबल कैसे इंट्रोड्यूस करना है? देखो, बबल हमको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है, ये दिख रहा है? बेंड रीजन पे बबल इंट्रोड्यूस करना है। जल्दी बोलो ना, हाँ या ना, मेरी कमर। हाँ मैम। हाँ मैम। तो आप कैसे बबल इंट्रोड्यूस करोगे? पहले तो इस कैपिलरी ट्यूब को डिप करना है। डिप किया, और डिप करने के बाद, मतलब जब आप डिप करते हो ना तो पानी ऊपर रेज होगा। कैपिलरी ट्यूब है ना, कैपिलरी ट्यूब का डायमीटर बहुत पतला होता है, तो पानी सक करके ऊपर आएगा, करेक्ट? यहां तक पानी आएगा। अब जैसे ही पानी यहां तक आ गया, आप ये बेंड रीजन को उठाओगे एंड फिर इमीडिएटली उसको डिप कर दोगे। तो जब आप उसको उठाओगे ना, एयर विल बी सक इनसाइड द ट्यूब एंड यहां पर बबल अटक जाएगा एंड फिर आप उसको पानी में डिप कर दो। तो बेसिकली यहाँ पे कलर वाटर दिखाई देगा, यहाँ पे, और यहाँ पे कलर वाटर दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर आपको बबल दिखाई देगा। गॉट इट? मतलब दो Yes. कलर वाटर के बीच में आपको बबल दिखाई देगा। यहाँ पे कलर वाटर, यहाँ पे कलर वाटर और यहाँ पे बबल है। गॉट इट? अब आप इस पूरे सेटअप को सनलाइट के नीचे रखोगे and you will keep it for at least 2 to 3 hours या 3 to 4 hours depending upon the twig that you have used over here. बराबर है? अब ट्विग जो है वो जैसे जैसे ट्रांसपिरेशन करेगा वो पानी को खींचते जाएगा। सो जब पानी को खींचते जाएगा, जो कलर वाटर हम लोगों ने कैपिलरी ट्यूब में भरा है वो धीरे 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 शिफ्ट होगा। तो जाहिर सी बात है, जो बबल यहाँ पर था बेंट में, वो भी धीरे 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 कैपिलरी ट्यूब में शिफ्ट होगा। सो द मूवमेंट ऑफ द बबल will prove you that there is a water intake by the twig. समझा? The movement of the bubble Yes, ma'am. capillary tube will prove that there is a water intake by the twig. But ध्यान रहे, ये बबल यहां तक पहुंचना चाहिए, रिजर्वायर के पहले तक। रिजर्वायर के बाद चला गया बबल तो ट्विग उस बबल को बहुत जल्दी से खींच लेगा। आर यू गेटिंग इट? तो रिजर्वायर के पहले तक बबल पहुंचना चाहिए। अब जैसे ही आपने देखा बबल यहां तक पहुंचा, रिजर्वायर जो है उसके स्टॉप को धीरे से ओपन करो तो वो पानी रिलीज होगा एंड उस वाटर से बबल वापस से पोजीशन पे आ जाएगा। यू गेटिंग इट? सो रिजर्वायर किस चीज के लिए? Yes, ma'am. The reservoir is mainly to bring the bubble back to its original position. Is that clear? Yes. Yes मैम। ये मेरा गेनोंग स्पोटोमीटर है। कैसा लगा? मैम अच्छा लगा। इजी लगा। मस्त लगा मैम। इजी है ना? यस। बट मैम, हाँ, मैम हमने स्टार्टिंग में वो उसका स्टेम क्यों कट किया था किसका स्टेम? ट्विग का? जो हाँ, क्या था? ट्विग को ऑब्लिकली कट तो करना पड़ेगा ना, टू इंक्रीज अ लार्जर सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, क्योंकि रूटेड नहीं डाल रहे हम लोग, बिना रूट का ट्विग डाल रहे हैं। और उसको स्लैंटिंग कट करने का मतलब है कि उसका सरफेस एरिया को इंक्रीज कर दो। ओके, यस मैम। हाँ, पब्लिक समझा? हाँ यस मैम। हश, मेरी कमर की बैंड बज गई झुक झुक के। हाँ, नहीं तो सही में यार ये कुछ करना पड़ेगा टेबल का। बैक टू माय पीपीटी। परफेक्टो। यस, तो बबल कैसे इंट्रोड्यूस किया और पोटोमीटर कैसे काम किया वो देखा सबने?
है ना। बबल हाँ, कैसे yes, प्रोड्यूस करेंगे, हम पहले उसको बीकर में डिप करेंगे और फिर बेंट रीजन को वापस से उठा के वापस से डिप करेंगे। तो जब हम लोग वापस से उठाते ना तो एयर सक हो जाता है एंड वापस से डिप कर देंगे। तो बेसिकली 2 वाटर कॉलम के बीच में आपको बबल दिखाई देगा। बस अभी आप इस पूरे सेटअप को सनलाइट के नीचे रखो तो ट्रांसपिरेशन स्टार्ट हो जाएगा। ट्रांसपिरेशन स्टार्ट होगा, सक्शन फोर्स क्रिएट होगा एंड सक्शन फोर्स से पानी को खींचा जाएगा। सो देयर विल बी अ टिपिकल मूवमेंट ऑफ द बबल दैट यू विल सी इट इन द कैपिलरी ट्यूब। रीडिंग ऑन द कैपिलरी ट्यूब विल गिव यू द वाटर लॉस or it will give you the volume of water loss in a given time. It will give you the volume of indirectly, it will give you the volume of water loss by the plant indirectly. Actually आपको वो क्या देगा, volume of water intake which is equivalent to the volume of water loss. Got it? And reservoir is mainly to bring the air bubble back to its original position. Clear everyone? yes ma'am. क्लियर? चलो ना इसके कुछ प्रिकॉशंस है। प्रिकॉशंस ये है कि यू हैव टू टेक अ सर्टेन प्रिकॉशंस लाइक प्रिकॉशन नंबर 1, the entire Ganong spotometer should be made completely watertight. एंड दूसरा कि आप जो ट्विग ले रहे हो ना वो ट्विग को पानी के अंदर रख के उसको स्लैंटिंग वे में कट करना है। पानी के बाहर कट करोगे ना तो ट्विग के जाइलम में एयर बबल स्टक हो जाएगा और तो फिर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। तो फिर आप 3-4 घंटे ऐसे बैठे रहोगे, अभी बबल हिलेगा, बबल मूव होगा, बबल मूव होगा, बबल मूव होगा, बबल मूव होगा, लेकिन बबल मूव हुआ ही नहीं बेटा, क्योंकि तूने ट्विग ही गलत तरीके से काट लिया। ट्विग को तुझे पानी के अंदर डुबा के काटना है, अंडरस्टूड? तो ही आपका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होगा। लेकिन इसकी लिमिटेशन भाई बहुत है, भाई बहुत लिमिटेशन है, इसलिए हमने पोटोमीटर को यूज करना बंद कर दिया। इंट्रोड्यूसिंग द एयर बबल इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। आपने देखा ना ये इतना आसान नहीं है एयर बबल इंट्रोड्यूस करना। मैंने तो स्ट्रॉ के साथ काम किया है, इमेजिन करो वहां पे कैपिलरी ट्यूब है, ठीक है। दूसरी चीज, आपने जो छोटा सा ट्विग लिया है विल इट रिमेन अलाइव फॉर द लॉन्ग टाइम? ये पहले सोचो। 3 से 4 घंटा आप एक्सपेरिमेंट करने वाले हो तो क्या वो जिंदा रहेगा? एंड तीसरी बात, you are going to keep this entire Ganong spotometer below the sunlight. Outside air or a temperature is going to affect the position of bubble. Obviously या तो बबल बहुत स्लो मूव होगा या तो बबल बहुत ज्यादा फास्ट मूव हो जाएगा, तो आपको वैसे भी रिजल्ट जो है वो प्रॉपर नहीं मिलेगा। तो इतने सारे लिमिटेशन है तो काहे को यूज करने का पोटोमीटर, छोड़ दो, मत यूज करो। समझ में आया? चलो अब गैनोंग स्पोटोमीटर पे क्वेश्चन कैसे पूछते ना मैं आपको वो बताती हूँ, ध्यान देना सब लोग। ये देखो मैंने कुछ किया है। इसमें आपने नाम हटा दिया। 1 2 3 4 एंड 5। पहला क्वेश्चन पूछेंगे, लेबल 1 to 5। स्टार्ट लेबलिंग, स्टार्ट लेबलिंग। This plant, second is First reservoir. twig, second फर्स्ट is इज reservoir, ट्विग, Capillary tube, सब fourth लोग is air आंसर bubble. दो। मैम फर्स्ट Twig, ट्विग, Detach. सेकंड reservoir. रिजर्वायर, first twig, second reservoir, third फोर्थ कैपिलरी ट्यूब, Fourth, Yes, fourth air bubble. एयर fourth air bubble is the fourth colored air water. bubble. fourth air bubble, And third fifth is capillary beaker tube, container. Colored Colored water. water. colored beaker. So first is twig, second is reservoir, third is capillary tube, fourth is air bubble, and the fifth is beaker containing colored water. Very good. Second question आपसे पूछेंगे, what is the aim of the experiment? हाँ, Measure the rate of water. yes, to measure the rate of water by a intake by plant. the plant. Very good. तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, किधर गया? Ma'am, rate of transpiration, no? नहीं, to measure the rate of water intake by the plant. Riya, Okay. water intake is equivalent to the water loss ना? हाँ ma'am. और Ganong spotometer water loss नहीं आइडेंटिफाई करता है, water intake आइडेंटिफाई करता है। Okay ma'am. ओके, थर्ड वाला ऑब्जर्वेशन, मतलब आपसे ये पूछेंगे आफ्टर फ्यू आवर्स व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द पोटोमीटर।
Or what do you Air bubble observe? has Position of the air position bubble of air bubble changes. Yes, there is a changes. movement of air bubble in the capillary tube which indicates loss of water by the transpiration through the twig, which indicates water absorption by the twig due to loss of water by the transpiration. Very good. Fourth question वो आपसे ये पूछेंगे, what is the function of part label as 2? What is the function of part label as 2? Is to To reposition is the to air bubble. Reposition the air bubble. आप ऐसा Sand bag. लिखिएगा आंसर, थप्पड़. ma'am to send back air आपको to ऐसा लिखना है, the label 2 sorry, the part label 2 is reservoir. Function of reservoir is to bring the air bubble back to its original position in the capillary tube by opening the stopcock. Okay, and fifth question आपसे पूछेंगे, give one limitation and precaution. तो एक limitation और एक precaution दो मुझे. ma'am Limitation is introducing the air bubble the air is bubble not very is not easy. Yes, introducing the air precaution bubble है is कि very that the- difficult, and precaution ये कि The you twig should should be Photometer- cut Photometer obliquely should be in the completely water. watertight. yes, you should keep the entire photometer water tight. Very good. कोई भी आप लिख सकते हो दोनों में से, मैंने सब दोनों में दो पॉइंट दिया हुआ है, आप कोई भी एक डाल सकते हो. ठीक है, चलो, क्लियर एवरीवन? तो हमने देखो क्वेश्चन हाँ, भी सॉल्व कर लिया. Yes. कितना मस्त Yes, सॉल्व ma'am. कर लिया हमने क्वेश्चन, कितना मस्त, परफेक्ट. हो हाँ बोलो. हाँ हाँ, चलो छोड़ो. गेराउस फोटोमीटर. अब गेराउस फोटोमीटर तो आपको टेक्स्ट बुक में नहीं है भैया, तो फिर आप कहाँ स्टडी करोगे बताओ? आपके तो टेक्स्ट बुक में है ही नहीं, है ना? टेक्स्ट बुक में, टेक्स्ट बुक मैं खोलो. वो ब्लू बॉक्स में ma'am blue box में हाँ, ब्लू बॉक्स में एक्सपेरिमेंट थोड़ी दिया है, खाली उसका पॉइंट दिया है ना, खाली उसका एम दिया है. एम दिया है बेटा. गेराउस फोटोमीटर किधर है मैं बताती हूँ. टेक्स्ट बुक का ट्रांसपिरेशन चैप्टर के क्वेश्चंस ओपन करो, उसमें स्ट्रक्चरल बेस्ड क्वेश्चन है ना, उसका क्वेश्चन नंबर 7 ओपन करो. मिला? हाँ, ma'am. देखा, पूरा टेक्स्ट बुक दिमाग में है मेरे पास. मैम पर हम लोग को पढ़ाया ही नहीं है तो क्वेश्चन कैसे दे दिया? वही तो ऋषभ, चल जाते अपन आईसीएसई बोर्ड में, दे ढोपते उनको, मारते. ऐसा कैसा किया आप लोगों ने, कंटेंट में दिया नहीं और आप लोगों ने सीधा क्वेश्चन पूछ लिया. दिस इज तो रॉन्ग. मैम, यस, तो मैम ये जो डायग्राम दिया है इसका डायग्राम यही है, एक्सपेरिमेंट है. मैं भी डाउट में हूँ कनिष्क. केजरीवाल वही तो बोल रहा था कि एक्सपेरिमेंट दिया ही नहीं है चैप्टर के अंदर, तो ऐसा कैसा क्वेश्चन पूछते हैं. तो हाउ विल आई नो? लेकिन उसमें समझा दिया होगा पेज नंबर वो 57 केजरीवाल में को बॉक्स बुद्धि नहीं है ना, ब्लू बॉक्स में. वो दिया नहीं है उसको. नहीं, ब्लू बॉक्स में तो बिल्कुल नहीं दिया है, लेकिन आपको जो एक्सपेरिमेंट क्वेश्चन पूछा है वहां पे उस क्वेश्चन में पूरा एक्सपेरिमेंट समझाया गया है. गेटिंग इट? चलो, आई विल टीच यू द गेराउस एक्सपेरिमेंट. नाउ गेराउस एक्सपेरिमेंट का एम क्या है? टू डेमोन्स्ट्रेट द अनइक्वल ट्रांसपिरेशन, राइट? इसका एम है टू डेमोन्स्ट्रेट द अनइक्वल ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द टू सरफेस ऑफ डॉर्सीवेंट्रल लीफ. तो गेराउस फोटोमीटर कैसे होता है? देयर इज अ स्टैंड, and to the stand there are 2 cups which are fitted. Inside these 2 cups we are going to place calcium chloride vials, but before placing हम इनका weight ले लेंगे. Okay, before placing inside the cup हम इनका weight ले लेंगे, initial weight ले लेंगे. Okay, and फिर calcium chloride के दोनों vials को अंदर कप के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे, and इस कप को, ऊपर के कप और नीचे के कप को लीफ के सरफेस पे अटैच कर लेंगे. यानी कि ऊपर का कप ऊपर के सरफेस पे अटैच है और नीचे का कप नीचे के सरफेस पे अटैच रहेगा. ठीक है. Now after this the end of the cups, दोनों एंड देखो, दोनों कप्स के एंड पे आप देख सकते हो यू शेप ट्यूब मैनोमीटर अटैच्ड है जिसके अंदर मर्क्यूरी फिल्ड अप है. बराबर है? अब आप इस पूरे सेटअप को सनलाइट में रखोगे एंड आफ्टर फ्यू आवर्स आप कैल्शियम क्लोराइड के वायल्स को निकालोगे एंड उसका वेट वापस लोगे. राइट? अब वेट तो यहाँ पे डिस्क्राइब किया नहीं है हम लोगों ने, क्वेश्चन में हम लोगों ने वेट का वैल्यूज तो दिया नहीं है, बट आप ध्यान से देखो डायग्राम में आपको ऊपर का वायर और नीचे के वायर के पोजीशन में कुछ डिफरेंस दिख रहा होगा. देखो, ऊपर वाला थोड़ा लंबा टाइप हाँ, और नीचे का वायर, और नीचे का वायर जिनांग वो एकदम प्रॉपर यू शेप में है.
वो प्रॉपर यू शेप नहीं, नीचे का वायल, वायल कैल्शियम क्लोराइड का वायल, कैल्शियम क्लोराइड मैम एक मैम, लाइट है और एक हैवी है। हेवी है बिकॉज एक Exactly. वो नीचे का जो वायल्स है ना, नीचे का जो कैल्शियम क्लोराइड वायल वो काफी हैवी है, और इसे देखो वो नीचे कप के नीचे बैठा हुआ है, राइट। तो इसके क्वेश्चंस है नंबर 1, what is the purpose of keeping the calcium chloride vials inside the cup? To Now absorb the calcium moisture. chloride is anhydrous. Anhydrous का मतलब क्या है? To absorb moisture. मैम वो एनएडएस मतलब It's उसका a मॉइस्चर salt. नहीं. Yes, it is a salt which can absorb moisture very easily. So the purpose of keeping calcium chloride vial inside the cup is to absorb the water vapor which is released by both the surface of the leaves, right? Okay. Yes, ma'am. Second question आपसे ये पूछेंगे, after few hours will you expect any difference in the weight? बोलो, yes or no? Yes, ma'am. Yes. Yes. And if it is yes, then give it the reason. Reason ये होगा that yes, there is a difference in the weight of the calcium chloride vials. That is the lower vial, which is the lower vial present in the cup attached to the lower surface of the leaf, will be more heavier than the upper vial attached to the upper surface of the leaf, which indicates that more transpiration takes place from the lower surface as compared to the upper surface, right? What was the purpose of using manometer? What was the purpose of keeping the manometer? Please tell me the answer. नहीं? No? बच्चा लोग Measure the pressure inside the दोनों सरफेस से ट्रांसपिरेशन किया, सुनो मेरी बात, दोनों सरफेस से ट्रांसपिरेशन हुआ, हाँ या ना? हाँ मैम. Yes, ma'am. ट्रांसपिरेशन हो रहा है, मतलब दोनों सरफेस से वाटर वेपर लॉस हो रहा है। तो जो वाटर वेपर लॉस हो रहा है वो कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? कैल्शियम क्लोराइड, राइट। अब कैल्शियम क्लोराइड अगर सारा वाटर वेपर एब्जॉर्ब करेगा तो एक सक्शन क्रिएट होगा ना कप में, एंड उस सक्शन फोर्स से मर्क्यूरी को आगे पुश किया जाएगा। अब जितना ज्यादा ट्रांसपिरेशन उतना ज्यादा सक्शन प्रेशर और उतना ही फास्ट मर्क्यूरी का लेवल जो है वो शिफ्ट होगा। आर यू गेटिंग इट? सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ मैनोमीटर? Manometer is used to measure the pressure inside the cup. Okay, the suction pressure which is created by the transpiration will help to shift the mercury inside the manometer, which indicates the rate of transpiration from both the surface of the leaves. Got it? मैम एक बार ये वापस समझाना, नहीं समझा। नहीं, रिया आप किसी से बात कर रहे थे ना घर पे? हाँ मैम वो पानी मंगवा रही थी मम्मा से। ध्यान किधर है? ठीक है, कनिष्क आप रिपीट करोगे, चलो आपके लिए रिपीट कर देते रिया। कनिष्क रिपीट करो, व्हाई डू वी यूज द मैनोमीटर ओवर हियर? कनिष्क आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। Jinang, what is the purpose of keeping manometer? Manometer is used to measure the pressure inside the cup. आगे बस इतना ही लिखा आपने? मैं बोलूं आगे? बोलो। Ma'am, it is used to measure the pressure which is created when the calcium chloride vials absorb the water vapor which is being released by the plant leaf surface due to transpiration, and the rate of transpiration indicates the level of mercury increase in the manometer. Okay, तो basically यहाँ पर आंसर ये होगा, the purpose of keeping manometer is to measure the rate, the purpose of keeping manometer is to identify the pressure which is being produced inside the cup. So due to transpiration, the water vapors which are released creates a suction force which push the mercury inside the manometer.
more the transpiration, more will be the suction force, and faster will be the rise or movement of the mercury. Got it? Yes, ma'am. Okay. Yes. क्लियर? अभी गेराउस स्पोटोमीटर कैसे क्वेश्चन पूछते हैं? अब चौथा क्वेश्चन तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं, लाइक डिफाइन ट्रांसपिरेशन और गिव द एडवांटेज ऑफ ट्रांसपिरेशन और क्या बोलते हैं इसको, लीफ, कौन से लीफ का सरफेस ज्यादा ट्रांसपिरेशन करता है एंड ऑल दो स्टफ, बस यही पूछेंगे चौथा क्वेश्चन। मैम तो मतलब स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन आपको एक्सपेरिमेंटल बेस्ड का पूछेंगे। गॉट इट? हाँ ऋषभ। मैम ये एक्सपेरिमेंट में बस ये क्वेश्चन आएंगे ना? हाँ, बस चौथा क्वेश्चन जो है वो कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? हाँ ओके। चलो आगे बढ़े। Yes, ma'am. यस यस मैम। Kinds of transpiration. Transpiration from the aerial parts. Transpiration from the aerial parts occurs from the 3 surface. It occurs in a 3 ways. Number 1, stomatal transpiration, 90%. Number 2, cuticular transpiration, hardly 1 to 2%. And lenticular transpiration, 10%. I mean 8 to 10%. तो चलो, let's see stomatal transpiration. Stomata क्या है? It is a minute opening. ये उसका location है. This is the location of stomata which I have written. Yeah. So what is stomata? It is a minute opening in the epidermal layer of the leaves which is guarded by the 2 bean-shaped guard cells. एक छोटे-छोटे minute openings होते हैं epidermis में leaf के, जो surrounded रहते हैं by the guard cells, which are surrounded by the 2 bean-shaped guard cells. ये देखिए. So the question is very commonly asked with any of the experimental based question, diagram of stomata. तो जब डायग्राम पूछेंगे स्टोमेटा का, आपको ये सब लेबल करना है। बताती हूँ क्या लेबल करना है, राइट? First, let us see the structure of stomata. Can you see the minute pore in the center, which is called stomatal aperture? Mila? Yes. Now this stomatal aperture, which is also called as stoma, it is also called as stoma. This is surrounded by the guard cells, typical bean-shaped guard cells, जिसका inner wall thick है and outer wall thin है. Inner wall thick है and outer wall thin है. दिख रहा है? यस मैम। हाँ, ma'am. है ना? Yep. Okay. Now, can you see the chloroplast inside the guard cells? And the guard cells are surrounded by the epidermal cells. ये labeling आने चाहिए जब आप stomata का diagram draw करोगे. Got it? These are all the labelings that we are expecting when you are drawing the structure of the stomata. Clear? Yes, ma'am. Yes ma'am। Yes. Okay. चलो आगे बढ़े। Now, ये जो stomata है, these are open during the daytime. Daytime में they are open for what? Daytime में they are open for the intake of carbon dioxide for photosynthesis. How many stomatas are present? Number of stomatas will be 1000 to 10,000 per centimeter square of the leaf. यानी कि एक per centimeter square leaf में 1000 to 10,000 stomatas usually present रहते हैं. Now let us see the mechanism of stomatal transpiration. Mechanism देख लेते हैं. मैम एक बार प्रीवियस स्लाइड करो। क्या करूं? प्रीवियस स्लाइड करूं? यस मैम, डन, थैंक यू। ओके, मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। ध्यान से सुनना, थोड़ा सा ट्रिकी है, मुश्किल नहीं है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। Water which is absorbed by the roots, it is sent to the upper parts of the plant through stem and finally it reaches to the tissue through veins.
यानी कि रूट जो वाटर एब्जॉर्ब करता है सॉइल से, दैट इज बीन राइजिंग अप थ्रू द स्टेम एंड इट रीचेस टू द लीफ टिश्यूज थ्रू द वेन्स. चलो, मतलब वेन्स के थ्रू लीफ के टिश्यूज पे पहुंच गया. अब जैसे ही लीफ के टिश्यूज में पानी पहुंचता है, लीफ के जो टिश्यू सेल्स है दैट विल स्टार्ट एब्जॉर्बिंग द वाटर. करेक्ट. So there are spongy cells which are present in the leaf. Now these spongy cells have many intercellular space. Spongy cells के बीच में बहुत सारे intercellular space होते हैं. अब spongy cells ढेर सारा water absorb कर लेते हैं. अब जो excess of water है that will be thrown by the spongy cells in the form of thin film. मतलब एक पतला सा पानी का फिल्म के लेयर के जैसे वो पानी को बाहर रिलीज करेंगे. बाहर कहाँ? इंटरसेलुलर स्पेस में रिलीज करेंगे. गेटिंग इट? इंटरसेलुलर स्पेस में रिलीज करेंगे. अब जैसे ही पानी इंटरसेलुलर स्पेस में आया, कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द हाई टेम्परेचर, इट विल गेट कन्वर्ट इनटू वाटर वेपर. और ये सारे वाटर वेपर्स जो है अलग अलग इंटरसेलुलर स्पेस में से ट्रैवल करके, आई मीन दे विल स्टार्ट डिफ्यूजिंग एंड दे विल रीच टू द सबस्टोमेटल स्पेस, एंड सबस्टोमेटल स्पेस में से दे विल बी थ्रोन आउट थ्रू दी स्टोमेटा. बोलो, नहीं समझा? वापिस एक बार बताओ ना. बताती हूँ. टेक्स्ट बुक का डायग्राम ओपन करो जल्दी. बताती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. लॉजिकल सीक्वेंस में पूछते हैं. प्लीज डू नॉट टेक अ रिस्क ऑफ इट. एवरीवन ओपन फिगर. सब लोग ओपन करो. फिगर 5.8a मिला? हाँ मैम. मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ लीफ मिला? यस मैम, मिला. यस, एब्सोल्युटली. अभी यहाँ पे देखो, अपर एपिडर्मिस, यू विल बी सीइंग अ स्पॉन्जी. अपर एपिडर्मिस के वहां पे ऐसे कॉलम जैसे सेल्स है, दिख रहा है? 5.7 में उसका नाम दिया हुआ है. 5.7 के डायग्राम में पैलिसेड मेसोफिल मिला? चलो मैं मेरा डायग्राम हाँ, ओपन कर लेती हूँ. सी, वर्टिकल पैलिसेड सेल्स मिला आपको? ओके. अब ये देखो, पैलिसेड सेल्स के बीच में ना स्पेस नहीं होता है. दे आर वेरी कॉम्पैक्टली अरेंज्ड. बहुत ज्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं. सो फर्स्ट क्यूटिकल लेयर है ऊपर की तरफ में, देन देयर इज अपर एपिडर्मिस एंड देन देयर इज पैलिसेड सेल्स. अब ठीक पैलिसेड सेल्स के नीचे देखो आपको स्पॉन्जी सेल्स दिखाई दे रहे होंगे. 5.8a, 5.8 फिगर का ए डायग्राम देखो, मिला स्पॉन्जी सेल्स? अब ये स्पॉन्जी सेल्स के बीच में देखो आपको बहुत सारे इंटरसेलुलर स्पेस दिखाई देंगे. सी, देयर आर सो मेनी इंटरसेलुलर स्पेस. यस मैम. यस, एंड इंटरसेलुलर स्पेस, ये सारे के सारे इंटरसेलुलर स्पेस देखो एक कॉमन स्पेस में ओपन होते हैं जिसका नाम है सबस्टोमेटल स्पेस, जो ठीक स्टोमेटा के ऊपर है. हाँ मैम. हाँ मैम. हाँ मैम. दिस इज अ सबस्टोमेटल स्पेस जो ठीक स्टोमेटा के ऊपर है. मिला? यस मैम. चलो, तो अब मैं आपको मूवमेंट समझाती हूँ. ध्यान से देखो, वो 5.8a में जाइलम वेसल से वाटर जा रहा है सारे स्पॉन्जी सेल्स में और पैलिसेड सेल्स में. देखा आपने? वाटर इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम जाइलम टू स्पॉन्जी सेल्स एंड पैलिसेड सेल्स. Yes. From the spongy cells, excess of water is thrown into intercellular space. So excess of water, when it is thrown into intercellular space, it is thrown in the form of thin film. अब ये जो water intercellular space में आता है, that gets converted into water vapor. And water vapor जो है, that is traveling from the intercellular space and reaching into substomatal space. देखो आप arrow देखो, आपके डायग्राम में ब्लू कलर का एरो दिया हुआ है. एरोस को फॉलो करो. इंटरसेलुलर स्पेस से सारा का सारा वेपर कहां पर आ रहा है? सबस्टोमेटल स्पेस में. एंड सबस्टोमेटल स्पेस से धीरे धीरे वेपर जो है वो स्टोमेटा के थ्रू रिलीज होता है. गॉट इट? अब क्लियर हुआ? यानी कि रूट पानी एब्जॉर्ब कर रहा है सॉइल से, रूट से स्टेम में जा रहा है ऊपर की तरफ जाइलम के थ्रू, एंड स्टेम से इट इज रीचिंग टू द लीफ बाय द वेन्स. राइट? पानी वेन्स के थ्रू लीफ में पहुंच जाता है. पानी वाटर रिलीज करते तो वो वाटर वेपर क्यों हो जाता है? वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा ना. डे टाइम में ट्रांसपिरेशन होता है और डे टाइम में तो टेम्परेचर ज्यादा होता है, सो ऑटोमेटिकली वाटर गेट्स कन्वर्ट इनटू वाटर वेपर, क्योंकि लीफ का पूरा सरफेस सनलाइट को फेस कर रहा है ना. ओके मैम.
ओके तो वेन्स के थ्रू पानी सारे लीफ सेल्स को पहुंच रहे, राइट, पैलिसेड सेल्स को भी और स्पॉन्जी सेल्स को भी। अब जितना एक्सेस ऑफ वाटर है, बोथ दीज सेल्स विल थ्रो दिस एक्सेस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ थिन फिल्म, एक पतला सा पानी के लेयर के जैसे वो थ्रो करेंगे इन द इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर स्पेस में वाटर विल गेट कन्वर्ट इनटू वाटर वेपर। Now all this water vapor will diffuse into substomatal space, and substomatal space में जब water vapor आ जाता है, धीरे धीरे करके स्टोमेटा के थ्रू वो बाहर रिलीज होता है। तो ये जो पूरा मूवमेंट है ना बच्चा लोग, ये जो पूरा मूवमेंट है, this entire movement takes place because of the diffusion. And what is the meaning of diffusion? Movement of water or a gas from a higher concentration to a lower concentration. अगर आप ध्यान से देखो तो हर जगह पे पानी का मूवमेंट हाई टू लो ही हो रहा है, देखा आपने? वेन से सेल्स की तरफ जा रहा है, वेन्स से मेसोफिल सेल्स की तरफ जा रहा है, मतलब स्पॉन्जी सेल्स और पैलिसेड सेल्स, हाई टू लो। स्पॉन्जी सेल्स इज रिलीजिंग द वाटर इनटू इंटरसेलुलर स्पेस, हाई टू लो। इंटरसेलुलर स्पेस में वाटर इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वेपर, एंड इंटरसेलुलर स्पेस से सारा वेपर आता है सबस्टोमेटल स्पेस में, अगेन हाई टू लो, एंड सबस्टोमेटल स्पेस से स्टोमेटा के थ्रू बाहर जा रहा है, अगेन हाई टू लो। यानी कि डिफ्यूजन के प्रोसेस से ये पूरा मूवमेंट हो रहा है। गॉट इट? Yes. Yes, miss. Yes, ma'am. See, I'm writing now. High to low. Water vapor inside the intercellular space, high. Finally reaches to substomatal space, again high to low. And substomatal space से it is escaping through the stomata, high to low. यानी कि लीफ के अंदर हाई है वेपर और बाहर कम। यस, देखो सब जगह पे हाई टू लो ही मूवमेंट हो रहा है, देखा आपने? हाई टू लो, हाई टू लो, राइट? ओके, मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द लीफ 5.8a है ना, वो ए डायग्राम को मैंने वापस से यहाँ पे एक्सप्लेन किया। जो सेल सैप होता है सेल के अंदर, ओके, सेल सैप इन ईच सेल ऑफ द रूट, इट एक्सर्ट्स, सॉरी नॉट रूट, इन ईच सेल ऑफ द लीफ, लीफ के हर एक सेल्स में, हर एक सेल मतलब लीफ का जो स्पॉन्जी सेल्स है, पैलिसेड सेल्स है, दे आर एब्सॉर्बिंग वाटर। सो व्हेन दे आर एब्सॉर्बिंग वाटर, टर्गर प्रेशर क्रिएट होता है। ओके, एक टर्गर प्रेशर क्रिएट होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्गर प्रेशर? इट इज अ प्रेशर व्हिच इज अप्लाइड टू द वॉल्स ऑफ द सेल्स, राइट? तो सेल वॉल जो है वो एक्सटेंड होगा। अब जितना एक्सटेंड होना है, एक्सपैंड होना है, वो उतना एक्सपैंड होगा, एंड बिकॉज ऑफ दिस टर्गर प्रेशर सम ऑफ द वाटर इज लॉस्ट into the air space, मतलब some of the water is thrown out into the air space, intercellular space में, getting it? Some of the water is thrown into the intercellular space because of this turgor pressure. What is the meaning of turgor pressure? जब सेल पानी को एब्जॉर्ब करता है, जब सेल पानी को एब्जॉर्ब करता है, वाटर जो है वो वॉल की तरफ प्रेशर अप्लाई करता है। तो ये जो प्रेशर वाटर वॉल की तरफ अप्लाई कर रहा है ना, इसको हम कहते हैं टर्गर प्रेशर, गेटिंग इट? अब इसी प्रेशर से लिटिल बिट ऑफ वाटर इज कमिंग आउट फ्रॉम दी सेल। Now this water will turn into vapors, and now the vapors will move from intercellular space into the substomatal space. Intercellular space को हम air space भी कहते हैं। So air space से substomatal space पे आ जाएगा, and finally the vapors are thrown out by the diffusion through the stomata. Clear? Yes. Yes, ma'am. क्यों खाली 3 लोग आंसर दे रहे, बाकी के लोग को समझा नहीं? Yes. Yes, ma'am. ओके, मैम इंटरसेल्युलर स्पेस को एयर स्पेस बोलते हैं ना? हाँ हाँ हाँ। ना सेल जिन्होंने वाटर लॉस किया है, दे विल ड्रॉ मोर वाटर फ्रॉम द वेन, यस और नो? जितना लीफ का सेल्स पानी लॉस करेगा उतना वो खींचेंगे वेन्स में से पानी, एंड वेन विल ड्रॉ द वाटर फ्रॉम द स्टेम, एंड स्टेम विल ड्रॉ द वाटर फ्रॉम द रूट। सो आइडियली जो सक्शन फोर्स लीफ के सेल्स ने क्रिएट किया, वही सक्शन फोर्स रूट तक पहुंच रहा है। यानी कि सक्शन फोर्स जो लीफ के सेल्स ने क्रिएट किया वो वेन्स पे अप्लाई हो रहा है, वेन्स सक्शन फोर्स को अप्लाई कर रहा है स्टेम पे, एंड स्टेम सक्शन फोर्स को अप्लाई कर रहा है रूट में।
So water travels along the cell wall and small quantity of water also enter into the leaf cells by osmosis. And इसी osmosis की वजह से turgor pressure create होता है. Now see, there are thousands of leaves which are leaves. There are thousands of cells present in the leaf, right? अब हर एक cells जो है वो water loss कर रहे हैं. तो imagine करो suction force कितना create होगा. And that suction force is called as transpirational pull. And this transpirational pull is enough to, pull the water up to about 50 meters of the height. यानी कि tall trees में transpirational pull सबसे ज्यादा काम आता है to pull the water to the height or to pull the water to the top of the plant. Getting it? Otherwise आप भूल जाओ कि tall trees में पानी को push किया जाएगा. Tall trees में water को push नहीं कर सकते. It has to be a pulling action. खींचना पॉसिबल है लेकिन पुश करना उतने हाइट में अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स इट इज नॉट दैट पॉसिबल. आर यू गेटिंग इट? Yes, ma'am. And so transpirational pull, what is the meaning of transpirational pull? Transpirational pull is directly correlated. It is directly correlated with suction force. Yes, it is directly correlated with the suction force. Leaf जो vaporize कर रहा है, leaf जो transpiration कर रहा है, उससे suction force ढेर सारा create होता है, and उसी suction force से पानी को ऊपर खींचा जाता है, right? And खींचना is possible for the tall trees, but pushing is not possible. And so transpirational pull is applicable in the tall trees. Is that clear? Yes, ma'am. Yes, Yes. Give reason. Give reason. Textbook में mark करो. Give reason. Transpirational pull can draw the water up to 50 meters or more in the tall trees. Why? Because it is directly correlated with suction force. Exactly. The transpirational pull is nothing but suction force which is created by the transpiration, which is created due to the transpiration done by the leaf cells. More the water lost, more is the suction force created, which is then helping in pulling the water from the roots. ma'am. हाँ. मैम एक continuous process है. Yes. Only Ma'am, till the daytime. Only till the daytime. हाँ मैम, बट फिर ऐसा जैसे आपने बोला कि सेल को वापस वाटर चाहिए होता है तो फिर वो वापस सक्शन करता है, सक्शन क्रिएट होता है. हाँ. मैम ऐसा क्यों नहीं होता है कि थोड़ा टाइम के लिए वो स्टोर करे, फिर उसका यूजेज होता है, फिर उसको थ्रो आउट करे? उसको जितना स्टोर करना है वो स्टोर कर ही रहा है ना. 98% वाटर लॉस करना है श्लोक. उसको जितना स्टोर करना है वो कर लिया उसने. बाकी का तो वो सब कंटिन्यूसली लॉस करते जाएंगे. कंटिन्यूस लॉस होगा तो कंटिन्यूस एब्जॉर्प्शन होगा. याद रखना, कंटिन्यूस लॉस होगा तो कंटिन्यूस एब्जॉर्प्शन होगा. और याद रखना नाइट में लॉस नहीं हो रहा है. नाइट में लॉस नहीं हो रहा है, ये याद रखना. ओके मैम. तो मैं नाइट में सक्शन भी नहीं होगा ना? मैम नाइट में पैसिव होगा ना. नाइट में पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा. पैसिव मैम इसलिए ना ट्रांसपोर्ट आराम से टमाटर बंद हो जाता है. हाँ, टमाटर बंद हो जाता है इसलिए नहीं होता ना. हाँ, स्टोमेटा क्लोज हो जाता है. एग्जैक्टली. All right, clear everyone? Yes ma'am. Okay. Yes, ma'am. Now, experiment to demonstrate more transpiration occurs from the under surface of the dicot leaf. जो Geraus potentiometer किया, right? Geraus potentiometer का जो aim था, same aim यहाँ पर है, लेकिन ये measurement वाला नहीं है. ये हम खाली demonstrate कर रहे हैं कि under surface dicot leaf का under surface ज्यादा transpiration करता है. तो आपको करना क्या है? A piece of dry blue cobalt chloride paper लेना है, and you have to attach to both the surface of the leaf, held by the two glass slides, tied with the elastic band or a clip. Okay, दोनों तरफ से आपको ड्राई कोबाल्ट क्लोराइड का पेपर अटैच करना है अपर सरफेस और लोअर सरफेस पे, एंड दोनों पेपर को ग्लास स्लाइड की मदद से उसको होल्ड करके रखना है. रिमेंबर, आपको लीफ को प्लक नहीं करना है. लीफ शुड बी अटैच टू द प्लांटर. लीफ को प्लक नहीं करना है आपको. ओके, नाउ ऑब्जर्वेशन ये होगा that the paper which is facing to the upper surface of the leaf will not turn into pink. और अगर वो pink turn हो भी रहा ना, it will take much longer time. But the paper which is attached to the lower surface will turn faster. Why? Stomata का presence on the dorsal side of the leaf is very much. Exactly. To the lower surface there are more stomata, and so there will be more transpiration, and so the blue paper turning pink very fast. Give reason. Dalo. Give reason. Dalo. More transpiration occurs from the under surface of the dicot leaf. Textbook में दिया हुआ है sentence. Highlight करो, give reason लिखो.
more transpiration occurs from the under surface of the dicot leaf. Answer क्या होगा? Since there are more stomata present on the under surface of the dicot leaf, transpiration will occur more and it will change the dry blue cobalt colored paper immediately into pink faster than the faster than the upper ventral surface. side. Faster than the upper surface. Exactly. And remember, upper surface is called as ventral side and lower surface is called dorsal as side. exactly. मैम ये गिव रीजन तो हमने फोर्थ में भी पढ़ा है. अच्छा चलो, वेरी गुड, वेरी गुड. बोलो, यहाँ तक सबको समझ में आया? Yes, ma'am. हाँ मैम. मिस आपने जो गिव रीजन बोला वो वापस रिपीट करो ना एक बार. कौन सा गिव रीजन? आप अभी बोल रहे थे ना कुछ अभी. मेरा लैपटॉप हैंग हो गया था तो मैं वापस ज्वाइन हुआ. अच्छा, मैंने लास्ट वाला गिव रीजन कौन सा श्लोक क्या बोला था मैंने? हाँ, मैम ये वो ट्रांसपिरेशन अकर्स फ्रॉम द डॉर्सल साइड. टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 59 ओपन कर देख बेटा, वहां पे सेंटेंस दिया हुआ है, मोर ट्रांसपिरेशन ऑकर्स फ्रॉम द अंडर सरफेस ऑफ द डाइकॉट लीफ. ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है गिव रीजन का. इसका आंसर क्या होगा? देयर आर मोर स्टोमेटा ओपनिंग्स ऑन द अंडर सरफेस ऑफ द लीफ एज कंपेयर टू द अपर सरफेस, एंड सो under surface carry out more transpiration which will turn the blue cobalt colored paper faster than the upper surface. Simple. ओके मिस. Okay. Done? Yes मैम. सबने लिख लिया? यस मैम. Good. यस मैम. बस बहुत हो गया. मैम I'm आज done. कोई वैसा वाला क्वेश्चन नहीं होगा कौन सा वाला क्वेश्चन से को चाहिए? मैम, जैसे कल किया था ट्रिकी क्वेश्चन, इजी मतलब. और मैम जब अपन ट्रांसपिरेशन का पार्ट 2 करेंगे ना तभी आएगा. ये पार्ट 1 था. कॉन्सेप्ट समझ लो तभी तो क्वेश्चन पूछूंगी ना. ओके मैम. है ना? हाँ बोलो. मैम मैं बोल रहा था आप वो सेकंड सर्कुलेटरी का जो टेस्ट हुआ था ना उसका भी क्वेश्चन पेपर डिस्कस करना ना. मैं अभी वही डिस्कस करने बैठ रही हूँ. सब लोग रेडी हो पेपर के साथ? एक मिनट लेकर आते हैं. चलो जल्दी करो. सर एक्सक्रीटरी एंड एक सेकंड मैम. दोनों, एक्सक्रीटरी एंड सर्कुलेटरी दोनों साथ में लेके बैठो. एक्सक्रीटरी एंड सर्कुलेटरी. हेलो, यस मैम. हाँ बच्चा रेडी हो? मैम एक मिनट बस. हाँ ठीक है. सब लोग पेपर लेके रेडी रहना. हाँ मैम रेडी है. ठीक है बेटा. I'm ready. हाँ बेटा. मैम बस एक सेकंड. पहले कौन सा करना है? सर्कुलेटरी का. सर्कुलेटरी ना, ठीक है. ओके चलो. ओके, रिकॉर्डिंग भी चालू है तो कोई अगर मिस कर देता है तो फिर वो रिकॉर्डिंग भी देख सकता है. Yes, ऐसा कुछ नहीं है. यस चलो. मैम. सर्कुलेटरी, पहले आपने सर्कुलेटरी कहा तो मैंने सर्कुलेटरी निकाला है. यू कैन सी एवरीवन कैन सी द पेपर.
यही वाला ना बेटा? चलो, shall we start? Yes, ma'am. The layer which surrounds the heart. आप अपना आंसर बोलो, मैं अपना आंसर मैम बोलो. may I? Ma'am, may I? Pericardium. Pericardium layer. हाँ बोलो. Pericardium. Ma'am, pericardium. Perfect answer. 1 mark. 1 mark. The valve present between the left atrium and Mitral valve. Bicuspid. Mitral valve. Mitral आप valve. बाइकस्पिड भी लिख सकते हो और आप मिट्रल वाल्व भी लिख सकते हो. ठीक है. ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड इन द फॉर्म ऑफ. Hemoglobin. Oxyhemoglobin. अगर कोई हीमोग्लोबिन लिखेगा तो गलत है. इट इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन. ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड इन द फॉर्म ऑफ पूछा है. हीमोग्लोबिन कैसे आएगा? ओनली हीमोग्लोबिन इज अ पिगमेंट ना. वो पिगमेंट के साथ कंबाइंड होके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है. राइट? मैम मैंने ऑक्सीहेमोग्लोबिन लिखा है तो मुझे रॉन्ग मिला है. नहीं, इट इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन. और कौन से फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगा बेटा? और कौन से फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगा? ऑक्सी हाँ मैम इसीलिए मुझे वो डाउट था. ऑक्सी हीमोग्लोबिन मुझे पता है ना. मुझे पता है. पता नहीं क्या क्या करेक्शन किया मुझे नहीं मालूम. आपको आंसर कीज मिला? हाँ, आंसर कीज मिला? नहीं मैम नहीं मिला है. नहीं मैम, नहीं मिला आपको. अच्छा ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. कोई बात नहीं. इट इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन. आप लिखो. मार्क दो. आप अपने आप को मार्क्स दो. अगर गलत है तो मार्क दे दो. मैं हूं ना यहाँ पे बैठी हूँ ना करेक्शन करने के लिए. ओके. द एंजाइम विच कन्वर्ट्स फाइब्रिनोजेन टू फाइब्रिन. Thrombin. Thrombin. थ्रोम्बिन. मैम मेरे को ये रॉन्ग दिया है. Throm- मैंने भी थ्रोम्बिन. थ्रोम्बिन नहीं है. इट इज थ्रोम्बोकाइनेज. Yes, ma'am. I have हाँ written मैम तो thrombokinase. उसका रॉन्ग होगा. थ्रोम्बोकाइनेज. Yes, थ्रोम्बोकाइनेज. ma'am. I have written thrombokinase. यस, थ्रोम्बो कैसे मैम? एंजाइम. श्लोक एंजाइम. थ्रोम्बिन क्या है? प्रोटीन है, एक्टिव प्रोटीन. एंजाइम पूछा मैम है. आपने जो फ्लो चार्ट दिया था उसमें लिखा था thrombokinase. एग्जैक्टली. और वही एंजाइम, ये थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है और फिर एक्टिव थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ द सेम एंजाइम. Okay. फिर एंजाइम तो वही होगा ना. बाय विच द ह्यूमन बॉडी इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम इन्वेडिंग बैक्टीरिया. Phagocytosis. क्या? मैम, white blood. White blood cells. क्या? कोई एक चीज बोलो भाई. ए भाई. White blood. Ma'am, white blood. WBCs. WBC. sorry. WBCs. आप लिम्फोसाइट्स लिख सकते हो. मैम WBC लिखा तो रॉन्ग WBC दिया है. wrong मिस हुआ है. मुझे लगा Yes, ma'am. सिस्टम लिखना था. Wrong मैंने दिया है. इम्यून सिस्टम लिखा. By which the human body is protected from the invading bacteria. The exact answer is antibodies. Antibodies produced by lymphocyte. एक बात बताओ. मैंने आप लोग को Ma'am, WBC immune system लिख सकते एक हैं? मिनट मैंने आप लोग को WBCs के टाइप्स पढ़ाए ना. पढ़ाया कि नहीं पढ़ाए? Yes, ma'am. हाँ और मैम. एक WBC का मैंने फंक्शन दिया था ना. हाँ दिया था कि नहीं दिया था? उसमें दिया. लिम्फोसाइट का दिया क्या था मैम. फंक्शन दिया था? लिम्फोसाइट का फंक्शन ये दिया था. इट प्रोटेक्ट्स द ह्यूमन बॉडी फ्रॉम द इन्वेडिंग बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज. Yes, ma'am. तो फिर आप जनरल WBC कैसे लिख सकते हो? रॉन्ग नहीं है? रॉन्ग है ना. जब मैंने दिया है स्पेसिफिक फंक्शन तो फिर आप जनरलाइज आंसर कैसे लिख सकते हो? रॉन्ग है. इट इज एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड बाय द लिम्फोसाइट्स. Be specific यार. When specific is asked, be specific. चलो, complete the following table. RBCs.
Ma'am, may I? या श्योर, हाँ बोलो. RBC's origin, bone marrow of long bones, that is thigh ribs and breastbone, and during embryo, liver and spleen. ओके, बोन Function- मैरो ऑफ लॉन्ग बोन्स. अगर आप एम्ब्रियो का नहीं भी लिखते हो तो भी चलेगा, ठीक है. Okay. बोन मैरो ऑफ लॉन्ग बोन्स. फंक्शन, Oxygen carrier. यस. Approx number 4.5 million per mm cube of blood, वेरी गुड. and 4.5 lifespan million. 120 days. पर mm क्यूब ऑफ ब्लड एंड लाइफ स्पैन 120 डेज. ओके, अभी WBC का कौन देगा? युग, WBC का आंसर दो. मिस मैंने WBC के लिए लिखा है कि मैंने बोन मैरो लिख दिया था पता नहीं गलती से. फिर दे डेवलप करते हैं इम्यून, मैंने फंक्शन में लिखा है. उनका लेवल मैंने 7000 लिखा और फिर टाइम 2 वीक्स. नहीं नहीं, ये मैं बहुत लिखूं, गलत मैं है. Ma'am, may I? Red bone marrow and Ma'am, may lymph I? organs. Function body defense. बॉडी डिफेंस मैंने क्या Approx. सेम टू सेम दिया था. Yes, ma'am. Body defense. Ma'am. 4000 to 4,000 8000. 4,000 to 800. तूने And 3 to 5 weeks. 2 to 5 weeks. 3 to 5 weeks. चलेगा, 2 to 5 वीक्स भी चलेगा. ओके, प्लेटलेट्स का Ma'am, may I? Mega karyotic. Ma'am, Mega karyocytes. megakaryotic. मेगा Bone कैरियोसाइट्स marrow. ऑफ बोन मैरो. Clotting of blood. Red bone marrow. Clotting of blood. Ma'am, red Clotting bone of marrow. blood. नहीं मैम, सिर्फ बोन मैरो लिखवाया था आपने. नहीं, रेड बोन नहीं, मैरो. रेड red बोन bone मैरो marrow. लिखवाया था. रेड बोन मैरो है. रेड बोन मैरो लिखवाया था मैंने. मैम रेड नहीं लिखेंगे तो नहीं, गलत हो जाएगा. 2 बोन मैरो है ना अपने शरीर में, इसलिए. ओके, ये कितना लिखा है आपने? 2 to 2 lakh to 4 lakh. 2 lakh to 4 lakh. और उसका डेज क्या लिखा है? 3 to 5 days. 3 to to 5 5 days. चलो गुड यार, ये टेबल तो एज इट इज होना चाहिए था. एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग गुड मार्क्स इन दिस. आप ऐसा करोगे तो नहीं चलेगा, प्लीज. चलो, डिफरेंशिएट बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, वॉल एंड ल्यूमेन के बारे में बताना है. Ma'am, may I? Ma'am, may I? नहीं आए. या Ma'am, may I? हाँ बताओ, कोई एक जन बताओ. Arteries walls are elastic. Veins walls are non-elastic. हाँ, Arteries have narrow lumen. Veins have wider lumen. ओके. तो आर्टरीज के केस में आप लिखोगे थिक मस्कुलर वॉल, थिक मस्कुलर वॉल विथ नैरो ल्यूमेन. ओके. एंड वेन्स के केस में थिन मस्कुलर वॉल, विथ वाइडर ल्यूमेन. Wider lumen. thin muscular wall with wider lumen. Very good. चलो, diastole, systole. Definition. Diastole is a phase in the Diastole. cardiac cycle where the heart chamber relaxes. Yes, Systole is a phase in the cardiac cycle where the heart fantastic. It is a relaxing or an expansion phase of the heart chamber where the chambers are filled with the blood. It is a contraction phase of the heart chamber where the chambers pump the blood to the next chamber or to the organs of the body. Very good. Very good. Nice. I don't have a space, so I'm not writing it down. मैं फिर से एक और बात बता दूं. Diastole, it is the relaxing or an expansion phase of the heart chamber where the chambers are filled with the blood. And systole, it is a contraction phase of the heart chamber where the chambers pump the blood to the next chamber or to the organs of the body. Very good. Okay, मेरे पास space नहीं है, इसे मैंने लिखा नहीं है. Okay. Yes, चलो, ma'am. given below are the 6 sets, odd one out निकालना है. बताओ. Odd one out. First वाले का ATP. Or cellular cellular Other components components of blood. ये क्या हो रहा है? What is this? Ma'am, may I? Ma'am, may I? No. Where are others? Ma'am, may I? Rishabh. Dinang, answer जीना. कौन? दे. ऋषभ वोटावत आंसर दे. Yes, ma'am. जल्दी बेटा. Ma'am, मैं दूं. चलो, जो रेडी है वो दे दो. Ma'am, मैं दूं. ATP. All. मैम ATP. All other All other are Components of Cellular blood. very Cellular good. elements All of the other blood. are cellular Cellular component of components blood. of blood. Very good. Cellular component नहीं लिखा, नहीं मिलेगा आंसर. राइट नहीं मैं दूंगी. Purkinje fibers, AV nodes, AV valves, SA node. It is AV valve. All other are the Discuss किया था. steps. Can we discuss? Generate impulse. Generate. Others are the nerve fibers present in the walls of the heart.
मैम मैंने लिखा है कि parts which receive and transmit impulses in the heart for contraction and relaxation. चलेगा. Others are the nerve fibers present in the heart, in the walls of the heart, in the walls of the heart. या फिर आप वो भी लिख सकते हो जो मैंने कल बताया था. कल क्या बताया था मैंने? Others are the nerve fibers which generates the impulse for the cardiac cycle. ठीक है, आप वो भी लिख सकते हो. Both the answers are applicable. Both the answers are applicable. Mitral valve, tricuspid valve, seminal valve, venous valve. Venous valve. Venous Venous valve. valve. Other are the all other are Other valves are the present in the heart. valves present in the heart chamber. Present in the heart chamber. Very good. Valves present in the heart chamber. Chalo. Next is arrange in a logical sequence. Bolo. Ma'am, Platelets, Platelets, thromboplastin, thromboplastin, fibrinogen, thrombin, Platelets, thromboplastin, thrombin, Thrombin, fibrinogen, fibrinogen, and fibrin. fibrin. Very good. Aorta, hepatic vein, hepatic portal vein, stomach and liver. aorta, aorta, stomach, stomach, hepatic portal vein, liver, and and hepatic vein. Aorta, मैम मैंने लिखा है फिर पर मुझे stomach, फिर hepatic फिर portal vein, hepatic portal vein, फिर liver फिर और फिर hepatic liver vein. और फिर hepatic vein. आई सॉरी. हाँ, क्या हुआ ऋषभ? मैम मैंने वही लिखा है पर मुझे मार्क्स नहीं मिले. गलत. दिखा मेरे को. Yes. ऐसा हो ही नहीं सकता. तू बराबर देख, आगे पीछे दिया रहेगा. या तो तेरा फर्स्ट वाला रॉन्ग होगा या तो सेकंड वाला रॉन्ग होगा. पॉसिबल ही नहीं है ऋषभ. सॉरी, हाँ ऋषभ. चलो मैम ऋषभ मैंने जब हेपेटिक वेन पहले लिख दिया था. हाँ बस तो फिर Yes. हाँ गुड. प्रैक्टिस कर लिया. Yes, sorry. कोई बात नहीं. इट्स ओके. आई वाज जस्ट जोकिंग. लेबल द पार्ट्स 1 to 4. 1 क्या है? Right auricle. Right Right auricle. auricle. क्या है 1? Right auricle. Right auricle. Auricle है. हाँ ठीक है. मैं यहाँ पे लिख रही हूँ. राइट ऑरिकल. 2, Left Left ventricle. ventricle. 3, Aorta. 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 4. Body Body. part. चलो गुड. गिव वन डिफरेंस बिटवीन 1 and 2. Ma'am, right auricle it is smaller and has less muscular walls. Left ventricle में it is bigger and has thick muscular walls. एग्जैक्टली. देयर स्ट्रक्चर पूछा है तो 1 का वॉल थिन है एंड 2 का वॉल थिक है. वेरी गुड. क्या पूछा है देखो क्वेश्चन. क्वेश्चन ये पूछा है गिव वन डिफरेंस बिटवीन पार्ट 1 and 2 बेस्ड ऑन नंबर 1 देयर स्ट्रक्चर. राइट ऑरिकल हैज थिन वॉल, लेफ्ट वेंट्रिकल हैज थिक वॉल. Number 2, the nature of blood flowing through them. Deoxygenated blood Yes, flows through one right may auricle and deoxygenated right blood auricle. and 2 may Two oxygen. is oxygen. Yes. What is the specific name of the type of Pulmonary blood circulation. Pulmonary circulation? circulation. Pulmonary circulation. Pulmonary circulation. Chalo next. Aortic The valve found at the semilunar. beginning of the part label 3. Semilunar wall. Aortic semilunar semilunar wall. अगर aortic नहीं लिखा है मैं मार्क्स नहीं दूंगी. Aortic semilunar valve. All right. हो गया पेपर एकदम. Yes. Yes, ma'am. किधर है वो Yes, ma'am. केशव? उसको डाउट था ना. किधर था डाउट तेरे को केशव? डायग्राम का क्लियर हो गया. ओके चलो बच्चा. गुड गुड. तो डायग्राम में जो फोर्थ है उसको इंफीरियर वेना कावा भी तो लिख सकते हैं. डायग्राम में जो फोर्थ है वो नहीं, वो इंफीरियर वीना कावा नहीं, वो बॉडी है. वीना कावा इधर लिखा हुआ है. ओके. डन. ओके. एक्सक्रीटरी का पेपर दिख रहा है Yes, ma'am. Yes, ma'am. सबको. एक्सक्रीटरी का चलो. Yes, ma'am. Yes, the process by which the kidney regulates the water content of the body. Osmoregulation. Osmoregulation. Reabsorption. है ना. 2 आंसर मिला मेरे को. 2 आंसर. मैम मैंने सच्ची सच्ची बताओ वरना खाओगे. Reabsorption. मैंने तो ऑस्मोरेगुलेशन ही लिखा. Osmoregulation. How many of you have written down osmoregulation? और कितने लोग को लगता है कि वो सही है? मैं osmoregulation. No, ma'am. Reabsorption है. Reabsorption है. मैम ऑस्मोरेगुलेशन. रेगुलेशन ही आंसर राइट है. ऑस्मोरेगुलेशन ही राइट है.
It is not reabsorption. Sorry. Sorry. It is not reabsorption. Organic constituents of normal urine. Urea, uric acid. Urea, uric acid and creatinine with यूरिया एंड यूरिक एसिड, ये दो डालोगे तो भी बस है, ये मेन है. द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. Nephron. नेफ्रॉन. वेरी गुड. चलो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. द ब्लड वेसल लीविंग द किडनी. Renal vein. Renal vein. Where is the most water reabsorbed in the kidney? PCT. PCT. Which structure contains the lowest concentration of urea? Loop of Henle. Lowest concentration of urea. PCT. Loop of Henle. आपका 10 मिनट क्योंकि मैंने 4 रोटी खाया, 3 रोटी में PCT. Lowest concentration of urea, PCT. It is PCT. मैम तो दोनों मेरे को रॉन्ग दिया है उसमें. क्यों रॉन्ग देंगे? हाँ मैम, मुझे ऑस्मो रेगुलेशन Second और third. रीअब्सॉर्प्शन लिखा है ना तो राइट मिला है, और पीसीटी लिखा है तो रॉन्ग मिला है. मेरे को सेकंड और थर्ड दोनों PCT है ना, तो उसमें थर्ड वाला रॉन्ग दिया. हाँ मैम मुझे भी. एक मिनट मेरे को वापस रीड मुझे भी करना. थर्ड वाला रॉन्ग. Which structure contains the lowest concentration of urea? A. It is Bowman's capsule. I'm sorry. It is not PCT. ओके. It is Bowman's capsule. I'm sorry. हाँ, रिया osmoregulation है. Name the following का आंसर. मैं बोल रही हूँ ना. ओके मैम. The formation of ammonia by series of chemical reaction in the liver is called deamination. 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 State the main function of the following. Ureters. क्या लिखा है? Ureter It transports carries the urine from the renal urine surface to the producing the urinary kidneys bladder. to the urinary bladder. It transports the urine from each kidney into the urinary bladder. ये लिखा? मैम renal pelvis लिखा मैम. हाँ चलेगा. It transports the urine from each kidney, that is renal pelvis, into the urinary bladder. लिखा? Yes. हाँ मैम. Okay. Glomerulus. Glomerulus helps in It carries filtering out the liquid process part of of the blood. It ultrafiltration. performs the ultrafiltration of the blood into the Bowman's capsule. It performs the ultrafiltration of the blood into the Bowman's capsule. बोलो अब किसने क्या लिखा है? मैम मैंने लिखा कि glomerulus मैम मैंने helps वही in लिखा है. filtering out the liquid part of the blood along with substances like urea, sodium compounds, etc. परफेक्ट है. 1 मार्क दे दे. केशव तूने क्या लिखा है? वही लिखा है जो आपने बोला, अल्ट्राफिल्ट्रेशन. नहीं, पूरा 2 सेंटेंस रीड कर. हाँ वो थोड़ा नहीं लिखा. इट कैरीज आउट द प्रोसेस ऑफ अल्ट्राफिल्ट्रेशन बस. नहीं, it carries out the process of ultrafiltration into the Bowman's capsule by filtering the blood plasma component of the, by filtering out the liquid part of the blood. Okay. Urethra. It passes out the body. It passes out the urine outside the body after taking it from urinary bladder at the time of मैम मैंने micturition. लिखा है कि urethra throws out the urine from the body when the sphincter muscles relaxes from the urinary bladder. ये परफेक्ट है. वापस से बोलो श्लोक. Urethra. Urethra It is a throws out. passage. It is a passage which throws out the urine from the urinary bladder by the relaxation of the sphincter muscles. ये लिखा तो आंसर का राइट मार्क्स मिलेगा. 1 मार्क मिलेगा. लिखा? मैंने मैम ऐसा लिखा है कि at the time of micturition, तो वो राइट होगा. हाँ, at the time of maturation. Yes. Differentiate between osmoregulation and ultrafiltration. मैम मैं Yeah. osmoregulation, kidney while removing waste like urea from the blood also regulates percentage of water and salts. This function of kidney is known as osmoregulation. Yes. And ultrafiltration, the high process under which the liquid part of blood filters out from glomerulus to renal tubule is known as ultrafiltration. Ultrafiltration के लिए मैं ये दूंगी. The blood flow through the glomerulus under the great pressure, which is much greater than in the capillaries elsewhere. The reason for this greater pressure is due to the wider region. Is due to the efferent arteriole narrower than the afferent arteriole. This high pressure causes the liquid part of the blood to filter out from the glomerulus into the renal tubules.
मेरे Got it? काम नहीं है। मैम मैं बोलूँ एक बार मेरा? Yes. हाँ बोलो. मैम ऑस्मोरेगुलेशन में लिखा है द प्रोसेस बाय व्हिच द किडनीज रेगुलेट द वाटर एंड सॉल्ट कंटेंट ऑफ द बॉडी. हम्म. फिर अल्ट्राफिल्ट्रेशन में लिखा है कि अल्ट्राफिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड अलोंग विद सर्टेन सब्सटेंसेस ड्यू टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ड्यू टू डिफरेंस इन डायमीटर्स ऑफ द एफरेंट एंड इफरेंट आर्टेरियल आर फिल्टर्ड आउट. Perfect है. Yes. हाँ. मैम 2 पॉइंट्स लिखने होंगे ना? आपको नहीं, एक्चुअली 2 मार्क का है और वो दोनों को एक्सप्लेन करना है. तो जो जो आप लोगों ने लिखा है ना वो एक्सप्लेनेशन है, तो आपको 2 मार्क मिलेगा. Okay. ओके. गिव रीजन. देयर इज अ फ्रीक्वेंट यूरिनेशन इन विंटर देन इन द समर. फटाफट बोलो. Because in Ma'am- winter we do not lose a considerable amount of water and perspiration as in summer, so water is eliminated mainly through urine, so the kidneys do not reabsorb much water from the urine. परफेक्ट है. परफेक्ट केशव. नहीं मार्क्स दिया तो मैं तेरे को बोलती हूँ मार्क्स दे. नहीं मैम दिया है. वेरी गुड, वेरी गुड. ग्लूकोज इज एब्सेंट इन द यूरिन ऑफ द हेल्दी पर्सन. Ma'am, glucose is Kidney absent in in the your- urine of the healthy person because during formation of urine, useful substances such as glucose is reabsorbed in the blood. वापस से बोलो. Glucose is absent in the urine of a healthy person because during formation of urine, useful substances such as glucose is reabsorbed in the blood. Yes, glucose is absent in the urine of the healthy person as the glucose is reabsorbed from the glomerular filtrate. The glucose is reabsorbed from the glomerular filtrate back into the blood near the PCT, and so it does not get eliminated in the healthy person. Reabsorption is called selective reabsorption. Why? Because only reabsorption of water and useful substance only to the extent that the normal concentration of blood Exactly. is not disturbed. Yes, yes. Reabsorption is carried out only of the selective molecules like water, glucose, and other important substances which regulates the concentration of the blood and does not disturb it. And so it is called a selective reabsorption. Very good. Study the diagram given below and label the parts 1 to 4. 1. Afferent Afferent arteriole. arteriole. Okay. 2. Efferent Efferent arteriole. arteriole. 3. Glomerulus. Glomerulus. 4. Bowman's Renal Bowman's tubule. capsule. Bowman's capsule. 5. Sorry, 5 नहीं है. X क्या है? X है Glomerulus. glomerular. Glomerular filtrate. X क्या है? Glomerular Glomerular filtrate. filtrate. State the structural difference between 1 and 2. 1 is Part 1 is Wider. afferent arteriole, which has a bigger Wider. diameter. Then part 2, afferent arteriole. And second is narrower. narrow. Narrow diameter. Okay, narrow diameter. What stage of the urine occurs in the part 3? Ultrafiltration. Ultrafiltration. अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है. नेम द लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द एक्स. Glomerular filtration. Glomerular. Glomerulus. मिस आपने सेकंड वही पूछा था. ओके, डन ना? Yes. एनी डाउट नाउ? Yes, miss. No, miss. ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी क्लियर. चलो, हैप्पी कि मैंने आप लोग की हेल्प की और मैंने आप लोग का पेपर भी डिस्कस कर लिया. आई ऑल्सो गॉट दैट सेटिस्फैक्शन लेवल. प्लीज अपडेट योर मार्क्स. मुझे मार्क्स नहीं पता चल रहे, तो एक काम करोगे क्या? अब तक आपने जो भी टेस्ट दिए ना, और आगे के लिए भी सुन लो, अब तक आप जो भी मतलब जो भी आप टेस्ट देते हो बायो का, चाहे वो सर्कुलेटरी हो या एक्सक्रीटरी हो, कोई भी चैप्टर का अभी आगे जो भी टेस्ट होगे ना, मेरा जो बायो का क्लासरूम है ना, उसमें आप अपने अपने मार्क्स डालते जाओ. समझ में आया? आई एम नॉट लुकिंग टू दैट क्लासरूम. मैं टेस्ट वाला क्लासरूम नहीं देख पा रही हूँ, मैं बहुत बिजी रहती हूँ, तो आप लोग इसमें मार्क्स अपडेट कर दिया करो. मैम आप हमेशा एक असाइनमेंट भी कर देना. असाइनमेंट कर देना ना, उसमें हम डाल देंगे. हाँ मैम. मैं डाल देती हूँ. मार्क्स और सॉल्यूशन मैं डाल देती हूँ मार्क्स ऑफ द टेस्ट पेपर. ओके, मैम तो प्राइवेट कमेंट करे ना आपको. उसी में कमेंट कर दो. ओके मैम. उसी में कमेंट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता. मैम जो अभी होने वाले टेस्ट उसके डालने हैं ना. होने वाले भी और जो हो चुके हैं ना उसके भी डाल दो. सर्कुलेटरी के 2 टेस्ट हो गए, Okay, ma'am. एक्सक्रीटरी के 1 टेस्ट हो गई है. ठीक है, प्लीज डाल दो. मैं क्रिएट कर देती हूँ Okay, उसी में, और उसी में ऐड करते जाना. वो एक ही असाइनमेंट मतलब मैं उसका हेडिंग ये दूंगी, अपडेशन मतलब अपडेट ऑफ द टेस्ट पेपर्स, अपडेट ऑफ द मार्क्स ऑफ 20 मार्क्स टेस्ट पेपर. ओके, ऐसा करके हेडिंग डाल दूंगी. नो ड्यू डेट करना है. हाँ, नो ड्यू डेट करूंगी. नो ड्यू डेट, आई नो दैट. ओके, उसी में अपडेट करते जाना. ठीक है, चलो, बाय ऑल, टेक केयर.